हमारे कोर कमेटी के लीडर्स सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस मंच पर। और यह मंच हमें शुभवीर सर ने दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे श्री राम जी, अविनाश जी, हमारे गार्जियन राकेश कुकरेजा जी, और मेरे स्पॉन्सर पंकज पटले सर, और मेरी ऑल एंटायर टीम जिसमें सतीश चिवानी जी, सोमा शेखर जी, अरुण जाट जी, मयाराम जी, बलराम जी, बहुत सारे हमारे जो टीम है, सभी को दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ सभी का। और आज के हमारे प्लान प्रेजेंटर सम्माननीय दीपक मालवीय सर, जो आपको इतनी सरल तरीके से मोजाइक हाईवे और जो ब्लॉकचेन है, वैलिडेटर्स एंड रिलेयर्स है, वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उनका वर्क होता है, और आपको किस प्रकार से एक अच्छी पैसिव अर्निंग जनरेट होती है, हमारे सम्माननीय दीपक मालवीय सर बहुत अच्छे तरीके से, सौम्य तरीके से बताते हैं। सर का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से आज हम ब्लॉकचेन को समझ पाए, आपकी वजह से हम पूरे सिस्टम को समझ पाए। और जो सर का डेडिकेशन है 2.5-3 महीने से, वो हम देख रहे हैं। ऐसा कोई भी हमारा काम है जो रुका नहीं अब तक, चाहे वो जीमेल से रिलेटेड हो, चाहे वो गूगल एथेंटिकेटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सब वैलेट से रिलेटेड हो, या कुछ नाम में मिस्टेक हो जाती है उससे रिलेटेड हो, सारे के सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स है सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। दीपक सर का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज समय ज्यादा हो चुका है और हम ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो आपके सभी के वर्चुअल तालियों के बीच मैं आज इनवाइट करता हूँ सम्माननीय दीपक मालवीय सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू राजू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरी पूरी कोर टीम। और आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि शायद आज आखिरी दिन हो। कल 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 सॉरी, कल आज नहीं, कल मतलब पर आज की रात शायद आखिरी हो रात। क्योंकि कल रात 12 बजे तक मेरे को लगता है कि सारे जो हमारे एफिलिएट के जो प्रोग्राम्स थे, एफिलिएट के प्रोग्राम में जो अभी जो हमारे चल रही है, व्हाट कॉल स्कीम, स्कीम में बोलूँगा, प्रमोशन जो चल रही है, वो कल रात 12 बजे तक चलेगी। आपने जो जो करना वो करिए। पैकेज तो बिकते रहेंगे, डिस्काउंट होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम। पर आप अभी जो लोग अचीव करना चाहते हैं 5-5 हज़ार के वैलिडेटर, अभी आपको 2,500 2,500 का एसवी दोनों तरफ लेकर के आना पड़ता। मतलब 5,000 का एसवी अगर आप करते हैं तो आपको 5,000 वाला वैलिडेटर फ्री में मिलता है। तो वो खत्म हो जाएगा। वो कौन सा में जाएगा, वो 10-10 हज़ार में जाएगा या फिर किस पे जाएगा, वो अगले हफ्ते पता चलेगा। अगले मतलब 2-4 दिन में पता चलेगा। पर जो प्रमोशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और पैकेज बिकना में भी हो सकता है, ये पक्का नहीं है, ये 50-50 न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर इसकी मोहर लगना भी बाकी है हमारे फाउंडर, जो हमारे मालिक हैं कंपनी के, रॉबर्ट के द्वारा, कि ये डिस्काउंट कितने दिन चलेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये फेस 1 की जो सेल है 1.1 की, वो शायद 16 तारीख को ख़त्म हो जाए और उसके बाद फेस 1.2 की सेल चालू हो जाए। तो इस पे कंफर्मेशन कल या 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। पर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। मेरी आवाज़ साफ़ है तो मुझे बोलिएगा। बिल्कुल अगर क्लियर सर। अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो वो अपना कनेक्शन ज़रूर ठीक कर लें। किसी ने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ आप लोगों से। एनीवे, तो ये प्रमोशन ख़त्म हो जाएगी, पैकेज बिकते जाएंगे, और जो खुश नसीब लोग होंगे वो कल तक के उनके पास टाइम है। आप अपने अपने वैलिडिटीज को अचीव कर लिए। थोड़े दिनों के बाद हम में से कई लोग कहेंगे, काश मैंने पहले वाले फेस में बहुत कुछ काम कर लिया होता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। ओके, आप जरूर कहने वाले हैं। और पहले फेस वाले कहेंगे शुक्र है कि मैं ना, ओ थैंक गॉड, वो कहेंगे कि मैं ना फर्स्ट फेस में मैं जुड़ गया था। और जो 25 जिसने 5,000 वाला वैलिडेटर अचीव किया होगा ना, वो भी बड़ा खुश होगा। तो शुक्र है कि मैंने 5,000 वाला वैलिडेटर जो है अचीव कर लिया है। और कुछ लोग कहेंगे और मैं शुक्र है मैं पहले फेज में मैंने $100 वाला पैकेज भी ले लिया, क्योंकि $100 वाला पैकेज भी अगले फेज में क्या लेकर के आएगा आपके लिए हमें नहीं मालूम। ओके। तो फर्स्ट फेज की सेल खत्म हो जाएंगी होपफुली बहुत जल्दी। और हमारे वैलिडेटर्स जो है जुड़ने, अभी इससे होता है मार्केट में एक बहुत
एक अफवाह फैली हुई थी कि हमारा सर आया नहीं आया नहीं आया नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कंपनी ने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिलीवर कर दिया लोगों के पास, 1000 लोगों के पास, 800 लोगों के पास, सॉरी, दे चुकी है वो, ठीक है। और 800 लोगों का लेयर बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। जैसे ही पोलका डॉट का टेस्ट नेट खत्म होता है, वैसे ही हमारे बाकी के सारे लेयर जुड़ जाएंगे। और मुझे लगता है 800 के बाद 2000 या 2500 का जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं, वो आप एक दिन में कर लोगे, क्योंकि आप सब लोगों को वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी आपके बैक ऑफिस के ऊपर, और आप सबको लिंक दिया जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स के लिए, ताकि फिर आप उसको आप डाउनलोड करेंगे कैसे करना है, हर एक वीडियो आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आप कितनी जल्दी सीखते हैं उसको सीख के आप लगाइए। पर मैं चाहता हूँ आप आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को मेरे को सबसे पहले करना है, ऐसा कुछ ना करें आप जैसे ही आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर आता है, आपके पास कंप्यूटर आते हैं लगाने के लिए, आपको रिलेयर लगाने के लिए बोला जाता है, तो आप बिल्कुल शांति से, मन को बिल्कुल शांत कर करके आप एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम कर रहे थे। अभी राजू जी मुझे बोल रहे थे कि मैं सबका काम कर देता हूँ, चाहे किसी का डॉलर खो गया हो, किसी का अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही हो, जो भी सर्विस आप मुझे देते हैं, सेवा देते हैं करने का मौका, वो मैं निभा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के निवारण। वो निवारण सारे के सारे हो जाती हैं, कोई भी ऐसी नहीं कि नहीं हुई हो, तो सारे के सारी हो जाती हैं। बट जिस दिन हम लोग कंप्यूटर जोड़ने लगेंगे ना, और अगर आपने गलती करी, तो मैं क्या, कंपनी का मालिक भी उसको सुधार नहीं सकता। क्योंकि हम जब चले जाएंगे मेडेंट के अंदर, तो हम एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन है उसमें, किसी का अगर ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता तो आराम से हो जाएगा। पर क्योंकि अभी हम टेस्ट नेट के ऊपर हैं, टेस्ट नेट के अंदर हमारे अंदर को जो भी खामियां आती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। पर जब जैसे ही कोई ब्लॉकचेन पूरा बीटा वर्जन के साथ मेननेट पे आ जाती है, तो चीज़ों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी आपको 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा टेस्ट नेट के अंदर। ओके, मेरे बात को समझना। अगर मान के चलो, ये उदाहरण है, कोई मैं कोई डेट नहीं दे, मान के चलो अगले संडे, मान के चलो अगले संडे मिनट लाइव हो जाता है और मेरा कंप्यूटर जुड़ जाता है, और आपका कंप्यूटर नहीं जुड़ा, तो आप 2 हफ्ते तक चाहे तो टेस्टिंग कर सकते हैं अपने साथ। कंपनी आपको मेन नेट पे नहीं डालेगी। ओके, आप टेस्टिंग करिए, आपसे कोई वॉलेट गड़बड़ हो रही है, वॉलेट ठीक से नहीं डाला, आपको वॉलेट बदलना है, कुछ बदलना, आपको गलती, तो वो सुधार हो सकता है 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते के बाद आप जब मेन नेट के अंदर चले जाएंगे आप भी, तो कोई भी बदलाव वहां पर नहीं होगा। तो ये मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, और सोचा कि ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो मुझे मालूम है हम सबको बहुत जल्दी है पैसा लगाने की, कमाने के लिए, और हमारे ऑफ कोर्स हमारी इनकम वहाँ से जनरेट होगी। और मैं आप सबको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट माफ़ करिएगा, मैं होल्ड ऑन, मुझे ना 1 मिनट प्लीज़ दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे माफ़ करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मेरे ऑफिस से यूएसए मेरे को एक मैसेज कॉल आ रहा था, उनको मैंने बंद कर दिया, सॉरी। ओके, एनीवे, बाय द वे, 2 लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम दीपक है, और मैं यूएस में मैं एक रजिस्टर्ड काउंसलर हूँ। मैं काउंसलिंग करता हूँ, 1 to फैमिली काउंसलिंग हो गया, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग जो रिलेटेड टू द फैमिलीज होती हैं, और मैं उसको सिखाता हूँ। ओके, आई टीच एंड मैं एक एजुकेटर हूँ। ओके, और मैं करीब करीब 50 कंट्रीज में जा चुका हूँ। ओके, और 100 कंट्रीज में मैं घुमा हुआ हूँ, मतलब गया हूँ, पर 50 देशों की यूनिवर्सिटीज़ में जा करके मैं पढ़ाता हूँ, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ नेशंस, यूएफएन कहते हैं जिसको, ठीक है। उसमें मैं जाके टीच करता हूँ, और मेरे काफ़ी अलग अलग रोल्स हैं। या मैं अलग अलग कैप्स पहनता हूँ, यानी कि अलग अलग पोजीशंस मेरे हाथ पे हैं। मैं पोजीशंस मेरे पास काफ़ी हैं, और मैं 3 महीने से आप लोगों का प्रेजेंटर हूँ। ओके, हाईवे को मैंने यहाँ इंडिया में बहुत अच्छे से प्रमोट कर दिया, मैंने नहीं किया एक्चुअली, मेरे सारे कोर टीम के मेंबर, उसमें सुखबीर भाई नंबर हैं, उसमें अनिल जी हैं, उसमें संजय
पवार है, संजय घागरे हैं, उसमें अरविंद पवार हैं, उसमें रावत जी हैं, उसमें राजू जी हैं, उसमें श्री राम जी हैं, उसमें अविनाश जी भाई हैं मेरे, और उसके बाद हमारे डॉक्टर कुकरेजा जो हमारे यंगेस्ट मेंबर है इसके, और हमारे राजू सॉरी हमारे पंकज जी हैं, उसके बाद हमारे सतीश जी और हमारे सोमा शेखर, ये लास्ट में नहीं है, राजू जी, सतीश और सतीश सर और सोमा सर और सुखबीर भाई, ये तीनों मेरे डायमंड्स हैं। ठीक है। और इन तीनों ने बहुत मेहनत करी है, ये तीनों के तीनों डायमंड बन चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी टीम पे मैं अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाया। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी के सभी जितने भी लोग हैं वो सबके सब डायमंड अचीव करें। एनीवे, शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो मैं चाहता हूँ अपना हाथ रेज करें, क्योंकि मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ खासकर से। और फिर मैं ये मीटिंग मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग अगर मैं आज कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बाकी इन लोगों को तो बाकी जितने भी लोग हैं उनको मैं सुना सुना के पका चुका हूँ, पर आप नए लोग हैं तो आप मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे। तो चंदन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज वाराणसी से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। विजय कुमार नवादा, निधि रंजन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचपी के XQD1150 T Pro, जो भी हैं आप अपना नाम लिख के आएंगे तो मैं आपको स्वागत करके पाऊंगा। फिर NMRSO, मुझे नाम नहीं पता क्या है। और रियल RMX जी, आपका भी स्वागत है। विनोद किशन जी, आपका स्वागत है। मैज, आपका स्वागत है। मधु जी, आपका मैक्स मैज है ये। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षिता पुंज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय प्रसाद जी, ज्ञानेश्वर तारक जी, TRC रामेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। MK शाह नवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरण कुमारी जी, बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है आज बहुत लेडीज हमारे बीच में नहीं आई हैं, एंड आई बीन वेटिंग, मैं लेडीज का इंतजार कर रहे थे, ढेर सारी लेडीज हैं। किरण कुमारी जी, आपका स्वागत है। सत्य ट्रेडर कोटा से आपका स्वागत है। मंटू कुमार धुमका झारखंड से आपका स्वागत है। राजेश यादव जी, आपका स्वागत है। अदील मुस्तफ़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, विनय कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, बाप रे बाप, आज लगता है माझी बाबू, आपका भी स्वागत है। और मैनहुल हक चौधरी, मैनहुल हक चौधरी जी, आप। शाहरुख अहमद, आपका स्वागत है। एन सिंह जी, आपका स्वागत है। मुकेश राम जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 लोग नए हैं, अब मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप लोग नए हैं। आप ही मेरे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। और मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आधा घंटा आपका लूंगा अनडिवाइडेड अटेंशन। और आधा घंटे के बाद मैं अगर क्वेश्चंस करूंगा तो मैं पहले प्रायोरिटी आप लोगों को दूंगा, और आप लोगों को बोलूंगा आप अपना हाथ खड़े करें। जिसके जिसके क्वेश्चंस होंगे वो पहले पांच, पहली प्रायोरिटी मैं नए लोगों को देना चाहता हूँ। जो जो पुराने जो लोग मुझसे सुन रहे हैं या जिन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, वो ही अपना हाथ रेज करें। उसके बाद बाकियों के प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूँ। और मुझे दो मैसेजेस आए, मैं देख लूँगा ये कोई खास है कि क्या, किसी ने कुछ बोला है। कोई मैसेजेस सर आज, ओके, नहीं बताऊंगा सर वो वाला। ओके, एनीवे, आज मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले, जब भी हम शुरुआत करता हूँ मैं मीटिंग की। और आप मेरी स्क्रीन के सामने मेरी जैसी शेयरिंग हुई है, तो ये हमारा onboarding.com है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पर मैं आपको फिर भी, जितने भी जो लोग हैं, ये वेबसाइट को नोट कर लें। ओके, इस वेबसाइट का नाम है highwayonboarding.com। ओके, हाईवे ऑन बोर्डिंग मतलब जब आप हाईवे में जब आएंगे तो कैसे आना है, उसकी सारी डिटेल दी गई है यहाँ पर। हमारा टेस्ट नेट किस तारीख को शुरू हुआ है, और हमारा मेन नेट लॉन्च, पब्लिक लॉन्च जुलाई महीने में हो रहा है। और मेन नेट प्रूफ ऑफ स्टेक जो पब्लिक लॉन्च होगा वो टू बी अनाउंस्ड है, TBA लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा बाद में होगा। तो आप इन सब चीज़ों पे आप जाएंगे तो आपको हर डिटेल यहाँ पर पता लग जाएगी। और खासकर जितने भी लोग हैं आज मेरे दर्शक हैं, 380 लोग यहाँ पर हैं इस वक्त। अब मैं चाहूंगा कि अब आप कल से ये पढ़ना शुरू करें। ठीक है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप थ्री लाइन डॉट को क्लिक करेंगे तो ये एक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। मेरा आज नेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे स्लो चल रहा है मेरा। ओके,
आप जाएंगे तो ऐसे आप अगर इसको ट्रांसलेट कर देंगे ना, अगर इसको यहाँ पर ट्रांसलेट टू हिंदी, हिंदी भाषा करेंगे, तो ये पूरी की पूरी जो इंग्लिश है ये हिंदी में आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसलेट जैसे ही करूंगा मैं पूरा हिंदी में आ जाएगा ये। ठीक है, 1 मिनट रुकिए सर, मेरा समय ले रहा है ये। ट्रांसलेट करता हूँ मैं। देखिए आ गया सर। ठीक है, तो आसान राजमार्ग रिले, और इसको आप कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। पर अभी इस वक्त क्योंकि मैं इंग्लिश ज़्यादा समझता हूँ तो मैं इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में कर रहा हूँ, इंग्लिश में। आप करके इसको पूरा का पूरा पढ़िए इस पेज को। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आप लोगों को करना जब डेलीगेशन सेटअप। ठीक है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या आएगा, क्या क्या दिखेगा, कैसे कैसे दिखेगा आपको। ये जितने भी छोटे पैकेजेस वाले हैं ना, उनको यहाँ से डेलीगेटर वाला पढ़ना जरूर चाहिए। ओके, और अपना सब कुछ यहाँ पर पढ़ करके इसको हिंदी में करके आप पढ़िए, हिंदी में करके पढ़िए या गूगल ट्रांसलेटर करिए, जो भी करिए करिए। और देखिए कि आपको इसको सेटअप कैसे करना है, जिन्होंने छोटे पैकेजेस लिए हैं 100 से 1500 वाले। ओके, और उसके बाद आप देखें कि आपका डेली रिवॉर्ड्स क्या होगा, आपका यील्डी अर्ली एसेस क्या होगा, ये क्या चीज़ होता है, इस सब के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ें। ओके, नए लोगों के लिए मैं फिर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों ने शुरू कर रहा हूँ मैं बाइनेंस के वैलिडेटर के बारे में बात करूंगा। ओके, बाइनेंस जो था वो सबसे पहले जो है एक वैलिडेटर्स को लेकर के आया था। ठीक है, बाइनेंस ही है जिसने 2020-21 में वैलिडेटर लगा के दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। ठीक है, क्योंकि बाइनेंस के अंदर चोरी हो गई थी, चोरी होने के बाद उसने जो जो हैकिंग हुआ था लोगों का अकाउंट, बाइनेंस ने सबके उनके पैसे लौटाए। और वो करोड़ों अरबों में थे, बहुत करोड़ों में थे वो पैसे। और फिर वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया, जिस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, वैलिडेटर। वैलिडेटर क्या होता है हम देखेंगे आज। आज आप बहुत से शब्द जो सुनेंगे वो वैलिडेटर के बारे में सुनेंगे, और आप जानेंगे कि मैं यहाँ पर आज ना कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आज कोई ROI प्लान या नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वेबसाइट बेस्ड प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे कोई प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो ब्लॉकचेन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टोग्राफी होती है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, और सारी क्रिप्टोग्राफी एक ब्लॉकचेन के अंदर चलती हैं। अच्छा, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड ब्लॉकचेन्स हैं, चाहे वो इथीरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे हमारे इंडिया वाली जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो ट्रॉन हो, ये जितने भी बड़ी बड़ी जो हमारी ब्लॉकचेन्स है, इन सब के पास क्या है, वैलिडेटर्स। और ये वैलिडेटर्स क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, ओके, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं, माफ करिए आज मेरा स्लो क्यों चल रहा मुझे भी नहीं पता, बट मैं एक बार अपना नेट चेक कर लूँ कौन सा वाला लगा हुआ है। अगर मुझे करना पड़े तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो कह रहा है कि मेरा आज जो मेरा जो रिलेर चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत चौके छक्के लगा रहा है, और उसी के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो उससे मुझे लग रहा है कि ये वो, चलो उसको हम देखते रहेंगे। सर ये बाइनेंस की एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, हाँ 1 मिनट सर मैं देख लूँ मेरा कौन सा वाला कनेक्शन जुड़ रहा हुआ है, बड़ा स्लो लग रहा है आज ये, इतना स्लो है नहीं मेरा। जब तक ये बाइनेंस का सर, ये मैंने BSC स्कैन खोला है, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना सर, तो ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन का जो एक्सप्लोरर है वो खोल देता है। ये कोई ब्लॉकचेन नहीं है, पर ब्लॉकचेन के अंदर जो भी कुछ होता है उसका हर चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए ये इनका होम पेज है, और ये BNB स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर है। ठीक है, और इस एक्सप्लोरर में आज जो बाइनेंस का जो प्राइस है वो $581 है। ठीक है, $581 बाइनेंस का आज प्राइस है, 0.20 सेंट। ओके, मैं राउंड फिगर 581 ले रहा हूँ। आज बाइनेंस के ब्लॉकचेन के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हुई 24 घंटे के अंदर? ओके, और हर टोटल ट्रांजेक्शन जो वो हुई है 13,756.44 मिलियन, ये ट्रांजेक्शन हुई है। और आज बाइनेंस वाले ने सबसे ज्यादा एक ट्रांजेक्शन जो हुई है वो, मतलब 233.5 ट्रांजेक्शन हुई हैं पर सेकंड। मतलब इतनी ज्यादा इसने ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन इसने करी है आज, आप इसको देख पाएंगे। ये इनका मार्केट का कैप, मतलब
कुल इनकी मूल्य कितना है बाइनेंस का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इनका नंबर दिखाया गया है। ये इनका लेटेस्ट ब्लॉक है, जो ब्लॉकचेन जानते हो वो जानेंगे। और ये इनकी वोटिंग पावर है। ये वोटिंग पावर आपको समझना बहुत जरूरी है, जो अगले पेज में मैं आने वाले कुछ 2-3 उसमें दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कैसे कैसे हुई है। आपने अगर आज कोई ट्रांजैक्शन करी है, वेब 20 का डॉलर खरीदा है, या कोई आपने अकाउंट लगाया है, तो उस सब का देखिए 3 सेकंड से लेकर के कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है आप देख सकते हैं। करीब 10,000 पेजेस हैं। अगर मैं 100 की लिस्ट करता हूं तो 5,000 पेज बन जाएगा ये। तो ये 5,000 पेज हैं जो इसके अंदर देख सकते हैं हम नीचे, कि ये इसमें के अंदर ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ 3 मिनट की है। 5,000 पेज में देखेंगे जितनी भी ट्रांजेक्शन करी आपने, जो भी अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन करी, उस सब का वर्णन है। और मैं वो अकाउंट खोल के चेक कर सकता हूँ अगर मुझे हैश पता लग जाए। देखिए ये यहाँ पर हैश है, ठीक है। ये एक हैश है जहां पर मेरा ये ट्रांजैक्शन हैश है। इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है, कितने पैसों की हुई है। ओके। इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाला होता है वैलिडेटर्स। आप शायद बाइनेंस को देखेंगे, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर कम से कम 50 से 60 हजार कॉइन लिस्टेड है, ठीक है, इनकी ब्लॉकचेन के अंदर। और उन सब में जब भी कोई ट्रांजेक्शन या इधर से उधर करते हैं, तो ये वैलिडेटर छोटी सी फीस लेते हैं। ओके। जब भी आप देखते हैं, आपने अगर किसी को $10 भेजा, तो आपको बाइनेंस टू बाइनेंस के अंदर 1 सेंट का फीस लगती है, ठीक है। और वो फीस जो जाती है वो जाती है वैलिडेटर्स को। बाइनेंस ने 116 वैलिडेटर बनाए हुए हैं। ओके। मैं उस पर जा रहा हूँ अभी। ओके। और 116 में से, खुलने दीजिए, आज सर कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है मेरा नेट। ये वैलिडेटर दिखते हैं हमको, 116 वैलिडेटर दिख रहे हैं, अभी आएगा पूरा खुलेगा ये। ओके सॉरी, हाँ ये, इसमें से अभी सिर्फ 25 दिख रहे हैं। अगर मैं पूरे के पूरे आपको 100 के लिस्ट दिखाता हूँ कौन कौन से वो लोग हैं, ये जो वैलिडेटर है, तो आपको पता लगेगा कि पहले नंबर का जो वैलिडेटर है इसका रैंक है, रैंक क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट। दूसरे वाले का सिल्वर, तीसरे वाले का ब्रॉन्ज। इनका गोल्ड मेडल क्यों दिया गया और ये वैलिडेटर क्या करते हैं? ये वैलिडेटर है, इसने क्या किया, इसकी वोटिंग पावर है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पर आप समझ लीजिए ये इसकी वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर का मतलब ये होता है कि इस बंदे ने 14,45,542 बाइनेंस के कॉइन को स्टेक किया हुआ है, ठीक है। ये इसने स्टेक किया हुआ है। और ये इसने सबसे ज्यादा किया। वैलिडेटर नंबर 2, इसका नाम है, इस पहले वाले का नाम है TW स्टेकिंग, दूसरे वाले का नाम है सर्टिक। और इसने कितने किया, 12,31,466। तीसरे वाले का नाम है नेमलेक्स, इसका इसने कितने किया है कि 12। बी नीतम जी सर, आप थोड़ा सा हमारे अगर पंकज सर हैं क्या आज मीटिंग में? मैं मिटा देता हूँ सर, आप कोई भी प्लीज गलती से अपने बच्चों के थ्रू या आप ये मत करें, ताकि मैं सब चीज़ आप लोगों को आराम से बता सकूं। एनीवे, दूसरा वाला जो है आप देख सकते हैं। तो अच्छा, इतने इन्होंने, आप भी आज बाइनेंस का वैलिडेटर बन सकते हैं। अगर आपके पास करीब करीब 6 अरब रुपए, आपको 10 लाख बाइनेंस के कॉइन चाहिए होंगे, अगर आप स्टेक करते हैं तो आप भी इनके वैलिडेटर बन सकते हैं। आज देखते हैं, ये इस पहले वाले का जो फर्स्ट ब्लॉक था, इसका ये वाला नंबर था। और जो आज इसका आखिरी ब्लॉक बना वो ये वाला है, ठीक है। और ये एक दिन में इसने 8,528 बाइनेंस के कॉइन की इनकम हुई इसको, ठीक है। और ये इनकम जो देख रहे हैं 7 दिन की, 30 दिन की इनकम है, जो आप सबकी देख सकते हैं, सबकी अलग अलग है। और 7 दिन की जो इनकम है वो 57,088 है। और 30 दिन की जो इनकम है 2,44,648 है। और ये एक्टिव है, ये दिख रहा है, मतलब ये एक्टिव है, ये मतलब ये काम कर रहे हैं। और ये देखते हैं हम कितने एक्टिव हैं इस वक्त सिर्फ 45 वैलिडेटर एक्टिव है। ओके। और इन 45 वैलिडेटर में से बाकी की जो थे हैं वो इनएक्टिव हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनएक्टिव हैं। और आज देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए हैं। आज ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो पैसे कमाए हैं वो 8536, या और भी कोई है, 84, ये वाला 10वें नंबर वाला, और पहले नंबर वाला सेकंड आ जाएगा मुझे लग रहा है। ये वाला जो वैलिडेटर है इसका नाम है फिगमेंट। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसने
36 जो है बाइनेंस के कॉइन कमाए और उसकी वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है सर, मैं कैलकुलेटर खोल गए, आप सबको सामने दिखाऊंगा। आज आपने सब ने देख लिया कि बाइनेंस के कॉइन का प्राइस कितना था। तो वो खोल रहा है कैलकुलेटर एक, ये मेरा कैलकुलेटर है आज। और खुल जाए सिम सिम। आज चीज़ें स्लो हो रही, नहीं तो ये पट पट खुलता है। लगता है मेरा कंप्यूटर आज अपडेट मांग रहा है कोई। ओके, बाय द वे, इसने कितने कमाए? 8536 बाइनेंस के कॉइन, और एक एक बाइनेंस का प्राइस था 581। तो इसने कितने पैसे कमाए? इसने आज 59 लाख 49 लाख 59,416 यूएसडीटी कमाए हैं। ठीक है, और भारत में एक एक यूएसडीटी की जो प्राइस है वो है 104 रुपये आज का, सॉरी 103 रुपये आज का। ठीक है, और आप जब देखेंगे तो इसने आज 51 करोड़ 8 लाख 19,848, ये सबसे बड़ी इनकम इसने करी है। ठीक है सर, ये इसकी इनकम एक दिन की इनकम है जो मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मैं चाहूंगा कि आप देखें नेक्स्ट वाला जो है 56,888, ये इसकी 56,888, ये इसकी 7 दिन की इनकम है, और 581 का एक एक कॉइन है डॉलर का। तो इसने, और इसको 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 340 करोड़, 340 करोड़ 43 लाख 48,585 जो है, ये इसका 7 दिन का इनकम है। एक आम आदमी मेरे और आप जैसे लोगों को ये कमाने के लिए हमें पुश्ते लग जाती हैं, और यहाँ पर बाइनेंस का एक वैलिडेटर इतने पैसे कमा रहा है। ये एक इनकम पॉसिबिलिटी है एक वैलिडेटर की, जो एक अच्छे ब्रांडेड ब्लॉकचेन का है। ठीक है, अब आपका होश तो अब उड़ेगा जब मैं आपको 1 साल की, 30 दिन, 1 साल और 5 साल की इनकम दिखाऊंगा। तो और अगला देख ले, इसने जो इनकम कमाई है 30 दिन की, वो है 242658, 2 लाख 40, 242,658 बाइनेंस के कॉइन इंटू 581। ओके, और इंटू 103 करेंगे तो ये इसकी 30, माय गॉड मुझसे गलती होगी क्या? मुझसे शायद गलती रुकी सर, 1 मिनट। 242,658 इंटू 581 कितने हो गए? इंटू 103 इंडियन रुपीज का जो डॉलर है, तो ये हो गए सर 1452 करोड़, 1,452 करोड़, 13 लाख 82,694 इंडियन रुपीज, ये इसकी 30 दिन की इनकम है। हजारों करोड़, मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसने हजारों करोड़, 150 के करीब करीब इसने पैसा कमाया कितने दिन में? 30 दिन में। और यही अगर इनकम इसकी बनी रहती है तो 12 महीने की इनकम होगी ये, 12 महीने भी नहीं कहूंगा, 360 दिन की। और ये हो जाती 17,425 करोड़, 65,92,328। ये इसकी सिर्फ कितने दिन की है? 1 साल की इनकम है 17,000 करोड़। ये छोटा नहीं है। अगर इसी को मैं, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 साल भी बाइनेंस का प्राइस ऐसा रहा तो ये 5 साल में कितने पैसे कमाएगा। तो 5 साल का ये अनुमानित है, ये कोई रियलिटी नहीं है सर, अनुमानित इनकम है। और देख लीजिए ये 87,000 करोड़, 87,000 करोड़, 128 करोड़, 29,61,640 ये एक एक्सपेक्टेड इनकम है अगर ये प्राइस ऐसा ही रहा। और ये इनकम कैसे कमाता है? ये सारी छोटी छोटी जो ट्रांजेक्शन फीस जो हम लोग लेते हैं ना सर, 10 नंबर वाले की, ये इसका अकाउंट है सर। अब मैं इसका अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, कि आज इसने कैसे कैसे पैसे कमाए। मैंने इसका खोला, ठीक है, ये इसका अकाउंट है, डबल क्लिक किया मैंने, खुल रहा है, और ये इसका अकाउंट खुल गया। और आप देखेंगे 10 सेकंड पहले इसने कितनी इनकम करी? $1.78। ये सारी ट्रांजेक्शन है सर इसकी।
मैं इसके सारी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो आपको और थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अब 27 सेकेंड पे, ओके, सेकेंड की सारी इनकम आ रही है, इस पे दिख रही है जो। ओके सर, देखिए इसने $1.78, $1.86, $4.54, लगता है 80 सेंट, 93 सेंट, $1.60। और अगर आप पूरे अगर ट्रांजेक्शन को देखते रहे ना सर आप लोग, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि ये करीब करीब 2000 पेज आ जाएंगे। आप 2000 पेज अगर आप चेक करेंगे तो हर मिनट का आप पैसा चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए कमाए। तो ये थे वैलिडेटर्स। हमें सिर्फ दिखाया जाता है बिटकॉइन ले लो, आप भूल गए, आप खरीद नहीं सकते अब, आपने बिटकॉइन को मिस कर दिया, दूसरा कॉइन आ रहा है जो बिटकॉइन को फेल कर देगा। और हमने बहुत ढेर सारे पैसे लगाए उन अलग अलग कॉइन्स में। कुछ तो बहुत अच्छे थे, बट 90% फ्लॉप थे। जो आए चले 2 महीने, 3 महीने चले, 6 महीने चले, साल चले, 1.5 साल चले, 1.5 साल के बाद पूरा का पूरा सिस्टम स्कैम हो गया। और हम बिटकॉइन के लालच में हम लोगों ने बहुत सा पैसा खो दिया। बट ये एक वैलिडेटर है, इसका प्राइस से कुछ लेना देना नहीं। बिटकॉइन आज 60-70 हज़ार रुपए के बीच में है। बिटकॉइन 2 साल के बाद $10 लाख भी टच कर सकता है, ठीक है। तब तब भी वो ट्रांजैक्शन फीस जो है इन वैलिडेटर के पास जाएगी। अगर बिटकॉइन गिर करके 70 हज़ार से आज अगर $10,000 पे आ जाता बाइनेंस पे, तब भी ट्रांजैक्शन होंगी और वैलिडेटर की इनकम निरंतर बनी रहती है, ठीक है। इसकी इनकम कम नहीं होती, इसकी इनकम बढ़ती चली जाती। क्यों? क्योंकि बाइनेंस के अंदर इनके सिस्टम में भी, इनके भी इकोसिस्टम में भी ढेर सारे कॉइन लिस्टेड होने हैं हर साल। चाहे वो 6 महीने चले, चाहे 10 साल चले, चाहे लाइफ लॉन्ग चले, जो भी कॉइन लिस्ट होता है इनकी ब्लॉकचेन में, वो हमेशा ट्रांजेक्शन की जो वेरिफिकेशन है इनके वैलिडेटर ही करते हैं। ये तो हो गया सर वैलिडेटर, जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हम करते हैं हमें इसका पैसा मिलता है। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं, और वो बात है रिलेयर्स। रिलेयर्स क्या होते हैं? रिलेयर या ब्रिज, आप जानते हैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, तब हमें ये वाले वैलिडेटर नहीं लगते, तब हमें बाइनेंस के चाहिए होते हैं रिलेयर्स, यानी ब्रिजेस या नोड्स भी बोला जा सकता है उनको। उसमें क्या होता है सर, कि उसमें जब हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपने अगर कोई, तो पहली बात, उसमें ट्रांजैक्शन फीस थोड़ी ज्यादा होती है। नंबर टू, उस ट्रांजैक्शन को जब हम करते हैं बाइनेंस टू बाइनेंस, अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वैलिडिटी के थ्रू, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाती है, 2.5 मिनट के अंदर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फिर आप वो एसेट को यूज करके एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। पर जब आप कोई कोई ट्रांजैक्शन आप वेरी रिलेट्स के अंदर करते हैं, ब्रिजेस के अंदर करते हैं, तो ब्रिजेस में क्या होता है, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। और उसके अंदर फीस भी ज्यादा लगती है। और जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्कैम हुए हैं या चोरियां हुई हैं या हैकिंग हुई हैं, है ना, और रिस्क है इन रिलेस के अंदर, वो सब ये इन रिलेस के अंदर हुई है। वैलिडेटर से कभी गलती नहीं होती, बट रिलेस के अंदर चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि जो दो ब्लॉकचेन्स को जोड़ सके। जब भी कोई ब्लॉकचेन बनती है तो ब्लॉकचेन एक कोड बनते हैं, कोडिंग होती है, यानी कि भाषा बनती है मधु जी, ठीक है। तो ये भाषा में क्या होता है मधु जी, कि आप जानेंगे कि दो ब्लॉकचेन एक साथ नहीं जुड़ते, कि इनकी भाषा भी अलग होती है, इस करके इनके बीच में लेयर लगाया जाता है। इस करके ये थोड़ी सी रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रिज जो होते हैं वो, उसमें हैकिंग होना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मधु जी ये होता है कि जो जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, वो 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लग जाते हैं। कभी कभी इनके अंदर आधा घंटा भी लग जाता है, कभी कभी इनके अंदर 2 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी लगता है। क्यों? डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लॉकचेन से आपने ट्रांजेक्ट करी है दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। और इसी कारण ये खतरे में रहता है। जिन लोगों ने एथीरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, जिन लोगों ने पोल्का डॉट की, सॉरी मुझे माफ करिए ये भी नीचे नहीं हो रहा, पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन बनाया, उन उन लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर ना
ये क्रिप्टो करेंसी तो बहुत अच्छी चीज आ रही है, ब्लॉकचेन भी बहुत बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, बट मार्केट के अंदर जो रिलेयर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ रिलेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखा सकूं। और बस मैं और आपका 10 मिनट लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे रिलेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो एक नए ज़माने का रिलेयर है। ठीक है सर, ये एक रिलेयर है आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर मैं 4 चीज़ मैं बात करूंगा, उसके बाद आप ध्यान से समझिए। इस रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। 4 चीज़ें। दूसरा नाम मैं लूंगा पोल्का डॉट। ये जो हाईवे रिलेयर है, हाईवे स्पेस एक रिलेयर का नाम है, और ये रिलेयर पोल्का डॉट की फाउंडेशन के रिलेयर्स हैं। ठीक है। नंबर 3, आप देख रहे होंगे हाईवे जो स्पेस है, ये एक बड़ी पावरफुल एक ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है, जिस ब्लॉकचेन का नाम है मोजाइक चेन। ठीक है। और चौथी चीज जो आप देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे ब्लॉक्सिको। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाईवे स्पेस क्या है। हाईवे स्पेस एक रिलेयर है सर। उसकी खासियत ये है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन करता है वो 1 सेकंड के अंदर करता है। नंबर 2, ये जो ट्रांजैक्शन की जो फीस लेता है, ये दुनिया के हर एक्सचेंजेस से कम फीस लेता है, हर रिलेयर से कम फीस लेता है। अगर कोई 100 रुपए लेता है ना फीस, तो ये 5 या 7 रुपए फीस लेता है। नंबर 3, हाईवे स्पेस गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी भी चोरी नहीं होगा। ठीक है। अब आप पोल्का डॉट के बारे में सब कुछ जानते हैं। पोल्का डॉट क्या है? एक ब्लॉकचेन है। पोल्का डॉट की फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। और पोल्का डॉट एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जिसको बनाया है गेविन वुड ने। गेविन वुड ही जो है, एथीरियम को भी उसी ने बनाया है। ठीक है। तो एथीरियम का और गेविन वुड का क्या नाता है यहाँ पर, वो भी मैं बताऊंगा। तो पोल्का डॉट जो है टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। पोल्का डॉट Web3 टेक्नोलॉजी पोल्का डॉट ने बनाई है। उसी प्रकार पोल्का डॉट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिसका नाम है पैराचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बाद में देखेंगे थोड़ा। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मोजाइक चेन आ रहा है। मोजाइक चेन क्या है? एक ब्लॉकचेन है। ये एक ऐसी पावरफुल ब्लॉकचेन है जिसने दुनिया में इतिहास बदल दिया। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि दुनिया के हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकती है। ये सबसे बड़ी बात है जो अगर समझ गया, क्योंकि आज तक कोई ऐसी सिस्टम नहीं बना, ब्लॉकचेन नहीं बनी है जो दो ब्लॉकचेन को एक साथ कनेक्ट कर सके, क्योंकि हर ब्लॉकचेन की जो भाषा, लैंग्वेज या कोडिंग है वो अलग अलग होती है। होगा क्या? इस हाईवे मोजाइक चेन के ऊपर हाईवे स्पेस आएगा, और हाईवे स्पेस के ऊपर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगी। सबसे पहले जुड़ेगी मोजाइक चेन, तो है ही है। मोजाइक चेन के ऊपर इसी में एथेरियम जुड़ जाएगी। जैसे ही लाइव होगा, 15 दिन के बाद सोलाना जुड़ जाएगी, और उसके 15 दिन के बाद बाइनेंस जो मैंने आपको दिखाया वो जुड़ जाएगी। और ऐसे करते करते दिसंबर तक 10 से ज़्यादा बड़ी ब्लॉकचेन्स जुड़ जाएंगी। और जो इसके जो हाईवे रिलेयर के जो नोड होल्डर होंगे, वो बड़े बड़ी ब्लॉकचेन्स के रिलेयर के रूप में सामने आएंगे और तेजी में ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है। हाईवे को और मोजाइक को बनाने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जिन्होंने इथेरियम का बताया। ये सारे के सारे डेवलपर्स ने बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स के अंदर काम किया है, और ये सारे के सारे ब्लॉक्सिको कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं। ब्लॉक्सिको कंपनी 2018 में फॉर्म हुई थी, और इसके जो सीईओ हैं, इसके जो फाउंडर्स हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। कल हमारे फाउंडर सामने आ रहे मीटिंग में रात को 11:30 बजे। तो जो जो इस मीटिंग में आना चाहता है, मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, आप आइए और लाइव उनसे बात करिए। वो आके सारे के सारे इंफॉर्मेशन कल देने वाले हैं रिलेयर्स के ऊपर। तो ये हो गया। अब हाईवे रिलेयर मार्केट में क्यों आ रहा है? हाईवे रिलेयर मार्केट में इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट में एक प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम क्या है? कि जब भी कोई एसेट
यानी जो भी क्रिप्टो करेंसी हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में भेजते हैं, तो आज की डेट में स्पीड जो है बड़ी स्लो है। नंबर टू, बड़ी महंगी है। नंबर थ्री, बड़े रिस्की हैं, उसमें बहुत खतरा है। खतरा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग, जो अभी के जो ब्रिजेस हैं या रिलेज हैं, ये हैक हो जाते हैं। सोल्यूशन क्या आया है? सोल्यूशन आया है मोजाइक का हाईवे स्पेस। ये एक पहला डिसेंट्रलाइज्ड हाईवे है जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स को एक साथ कनेक्ट करता है, बड़े ही सुरक्षित तरीके से, बड़े ही निपुणता के साथ, अपने हजारों रिलेयर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक, बहुत बड़ी जो है ये इनकम को जनरेट करता है। ये कैसे काम करता है? ये क्या करता है कि एक ही सेकंड के अंदर हर ब्लॉकचेन और हर एक्सचेंज के अंदर जाकर के वहां पर प्राइस डिफरेंस को देखता है। आप सब जानते हैं कि एक एक्सचेंज के अंदर एक कॉइन की जो वैल्यू है अलग अलग होती है। बिटकॉइन कहीं 70,000 है, तो कहीं 70,200 है, कहीं 70,300 है। तो ये क्या करता है, सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन करता है और ये आर्बिट्रेज करता है। ये क्या करता है, किसी एक्सचेंज में जाके सस्ते में खरीद करके, बड़ी एक्सचेंज जहाँ महंगी एक्सचेंज है वहां जा करके, जहां पर महंगे में बिक रहा है वहां बेच करके अपने रिलेयर के लिए $300 का प्रॉफिट जनरेट करता है थ्रू वन ट्रांजेक्शन, जिसको हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। ये पहला दुनिया का ऐसा ब्लॉकचेन होगा जो कि आपको तीन चार प्रकार से इनकम देता है। पहली इनकम जो ये देगा वो इनकम होगी आपकी आर्बिट्रेज इनकम, यानी सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेगा। सस्ते, आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, ठीक है, और प्रॉफिट जनरेट करना। जैसे हम दिल्ली के सदर बाजार गफ्फार मार्केट से फोन खरीदते हैं, सस्ते मिलते हैं, और वही मोबाइल फोन यहाँ से सस्ते में ले जाके लोग बड़े बड़े शहरों में बेचते हैं जहां महंगे बिकते हैं। तीसरा, ये क्या करता है, दूसरी इनकम, जितने भी हाईवे के जो रिलेयर्स हैं उनके पास अपना, जैसे बाइनेंस के रिलेयर हैं, उनको फीस मिलती है बाइनेंस के कॉइन में, एथीरियम को वाले को मिलती है एथीरियम के कॉइन में। उसी प्रकार हमें जो इनकम मिलेगी वो मिलेगी हाईवे के कॉइन्स में। नंबर वन। नंबर टू, जब हम इसी का, नंबर टू का ये पार्ट ए, अगर हम एथीरियम के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें टोकन रिवॉर्ड एथीरियम में मिलेगा। जब हम सोलाना के अंदर करेंगे, जब हम बाइनेंस के अंदर करेंगे, तो हमें उनके नेटिव टोकन मिलेंगे। जब हम अपनी मोजाइक चेन के अंदर करेंगे तो हमें हमें ट्रांजेक्शन जो फीस किस में मिलेगी, हाईवे टोकन में। तो ये एक बड़ा मल्टीपल एक्सट्रीम्स ऑफ इनकम है, और जो आर्बिट्रेज है वो आपको यूएसडीटी में मिलेगा। नंबर थ्री इनकम, नंबर थ्री इनकम है इसमें जो आती है वो आती है आपके टोकन रिवॉर्ड्स, यानी कॉइन रिवॉर्ड से। वो क्या होता है, हर कॉइन के पास एक वोटिंग पावर होती है। जितने भी आप पैकेज लेते हैं, जैसे 5 लाख, $25,000 का जो पैकेज है उसके साथ 5 लाख हाईवे कॉइन्स आते हैं। उन हाईवे कॉइन्स को हम स्टेक करते हैं, उसको हम एनएफटी बनाते हैं। मतलब हम उसको बेच नहीं सकते, हम उसको अपने पास होल्ड रखेंगे जिंदगी भर, और उसके बदले में हमें कॉइन दिए जाएंगे हर रोज। और जो कॉइन जो मार्केट में आएंगे उन्हीं के पास आएगा जो इसके होल्डर होंगे, जो इसके नोड होंगे, या जो इसके वैलिडेटर या रिलेयर्स होंगे, ठीक है। उनके बाद तो अब देखिए सर, मार्केट में बिटकॉइन $10,000 का जाए फीस आपको देगा, कम जाए फीस आपको देगा। मार्केट में अगर किसी ने कॉइन खरीदना है वो आपसे खरीदेगा, किसी को जब वो ट्रांसफर करेगा तो ट्रांजेक्शन फीस भी आपको देगा, जब स्वैप करेगा तब भी ट्रांजेक्शन फीस को देगा। जितने भी कॉइन्स आएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जितने भी इथीरियम के अंदर 5 लाख कॉइन है, उन सब के हम ट्रांजेक्शन करेंगे और हमको फीस मिलेगी। बाइनेंस में जितने भी कॉइन लिस्टेड होंगे उन जितने भी करेंगे हमको पैसा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी एक्सट्रीम और पैसिव इनकम ये जनरेट करता है आने वाले समय में। ये इसके तीन चार प्रकार की जो इनकम है मैंने आपको बता दी है। अब मैं चलता हूं कि ये मार्केट में क्यों आना चाहिए। ये मार्केट की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है। हम सब जानते हैं 2024 से लेकर के हर साल जो 27% की ग्रोथ दिखी जा रही है आने वाले 23 तक,
हम सब जानते हैं जो पुराने क्रिप्टो करेंसी करने वाले हैं कि भैया जब हम 10 साल पहले क्रिप्टो करेंसी करते थे कितनी क्रिप्टो करेंसी होती थी। अब आज आप देखेंगे एक से बढ़कर एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्रोथ रही हुई है। मार्केट जो है ग्रोथ होता जा रहा है। लोगों को पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर आज लोगों को टीवी में, अखबारों में, हमारी संसद में लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी इसके बारे में चर्चाएं करता है। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हिंदुस्तान की 50% जो पब्लिक है ना, वो क्रिप्टो करेंसी को यूज करेगी। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती हैं। पिछले साल $37 मिलियन चोरी हुए थे एक एक्सचेंज से, फोर्स ब्रिज नाम के रिले के बीच में। एक्सचेंज से नहीं हुए थे, सॉरी। मार्केट ओवर क्राउडेड हो रही है। और क्या हो रहा है? इसकी, रिलेयर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारा हाईवे स्पेस, पोल्का डॉट की जो पैराचेन टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ये मोजाइक चेन आ रही जो ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर हम हाईवे है। सोलाना, एथेरियम, बाइनेंस, पोल्का डॉट, ये सब इसके ऊपर होंगे। और हम इन सब के रिलेज होंगे। हमारे 3,000 से ज्यादा रिलेयर इसी महीने शुरू होंगे, जिन्हें बनाने के लिए 37 डेवलपर्स थे। 5,000 वाला पैकेज, 10,000 वाला पैकेज को, और 25,000 वाला पैकेज ही वैलिडेटर हैं, जिनके नाम है नोमैड, एंकर और वैनगार्ड। ठीक है। अब मैं चलता हूं कि मार्केट के अंदर ये क्यों आ रहे हैं। एक मिनट सर, मैं एक और एक दिखाना चाहता हूं मैं। ओके, एक मुझे माफ करिए, ये वाली। आप सबको पता ब्लॉकचेन क्या होती है। मैं 2 स्लाइड और दिखाऊंगा, 3, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। ये छोटे छोटे टापू जो है रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है? एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई सेव कर दिया दोबारा, तो दोबारा इसको आप एडिट नहीं कर सकते, कोई भी चीज। ठीक है। और ये छोटे छोटे जो टापू दिखा रहे हैं, इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हाईवे। ये एक तस्वीर है ब्लॉकचेन्स की, अलग अलग ब्लॉकचेन्स को, और ये हाईवे के ऊपर बन गया है। और ये हाईवे क्या है? तेजी से जाने वाला रास्ता है जिससे ट्रांजेक्शन होंगे कॉइन्स की। इसीलिए हम लोग 1 सेकंड में करेंगे। आप सब जानते हैं कि पुराने टाइम पर हम लोग राजमार्ग यूज करते थे, नेशनल हाईवे। उस समय में 40 साल पहले एक ही रोड होते थे आने जाने के लिए। रोडों में इतनी चौड़ी नहीं होती थी, छोटी सड़कें होती थी। 40-50 की स्पीड को बहुत ज्यादा स्पीड माना जाता था। फिर हम देखते हैं 20 साल पहले टोल टैक्स वाले रोड आए और वहां पर स्पीड ज्यादा हो गई। वही सफर हमें तकरीबन आधे समय में पूरा करने को मिला। गाड़ी की स्पीड 100 हो गई। आज मैं जब दिल्ली से गुड़गांव पुराने रास्ते से जाता हूँ तो मुझे 1.5 घंटा लगता है। पर मेरे घर के सामने एक नया रास्ता मिला है जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। उस एक्सप्रेसवे में मुझे जाने में गुड़गांव करीब करीब 15 से 20 मिनट लगता है सर। गाड़ी मक्खन के समान चलती है, उसमें मैं 450 रुपये देता हूँ रोज के। और मक्खन के समान चलती है, बिना ट्रैफिक के गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है। गाड़ी के चलने की आवाज तक नहीं आती, ना गड़गड़ाहट होती है कोई। इसी प्रकार हाईवे है, एक नए जमाने की ब्लॉकचेन बन के आई, मोजाइक चेन। और उसके ऊपर हाईवे स्पेस जो वो क्विकली ट्रांजेक्शन करेगा। आज स्पीड का जमाना है और आज कोई 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। अगर कोई ट्रांजेक्शन एक होगी तो ट्रांजेक्शन में ये हाईवे का जो रिलेयर है, ये बाजी मारेगा। ओके। ये वाली आज की डेट में हमारे सामने कौन कौन जो है मार्केट में है, हमारे सामने उतरे हुए हैं। आप सब जानते हैं, एथीरियम को जानते हैं आप। ठीक है। आप लोग एथीरियम को जानते हैं, आप बाइनेंस को जानते हैं, आप सोलोना को। ये मेजर ब्लॉकचेन है, रेप्यूटेड ब्लॉकचेन है, ब्रांडेड ब्लॉकचेन है। कॉस्मोस है, एवलेंच है, बिटकॉइन को ये ब्लॉकचेन जानते हैं, पॉलीगन हमारे इंडिया की, आर्बिट्रम, ये बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन है सर। ठीक है। अब आप ये देखिए इन ब्लॉकचेन के साथ किस प्रकार से ये वैलिडेटर कितने कितने किसके पास है। एथीरियम के पास 25 वैलिडेटर है। ठीक है। बाइनेंस के पास कितने हैं? 20। और सोलोना के पास है 19। कॉस्मोस के पास सबसे ज्यादा 180। एवलेंच के पास 19। बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा। पॉलीगन के पास 30। 19 हैं ये आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म के। अब आप ये देखिए ये कितने डिसेंट्रलाइज और कितने ये हैं। अब आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे कि एथीरियम क्या डिसेंट्रलाइज्ड है? नहीं।
ये क्या है? आधी थोड़े से कंप्यूटर करते हैं, बाकी लोग करते हैं। बाइनेंस बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये इसके लोग बैठ के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। सोलोना भी नहीं, ऑस्मोस भी नहीं, एवलेंच भी नहीं, पॉलीगॉन भी नहीं, आर्बिट्रम भी नहीं, ऑप्टिमिज्म भी नहीं। सिर्फ एक ब्लॉकचेन है जो करती है, और वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, इनके रिलेयर, और वो है बिटकॉइन। और आप देखेंगे ये सारी की सारी जो जितनी भी ये ब्लॉकचेन है ना, ये वाली, ये सारी की सारी डिसेंट्रलाइज पब्लिक ब्लॉकचेन हैं, पर इनके जो जो कनेक्शंस हैं सारे सेंट्रलाइज्ड हैं। अब आप ये देखिए, हमारे हाईवे के पास 6000 रिले होंगे, जो कि पूरे के पूरे 100% बिटकॉइन के समान डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। इन 6000 रिलेज का कंपटीशन कितने मार्केट के अंदर? 20 से 180 जो रिलेज चल रहे हैं ना, तो ये तो बहुत कम है। इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है। और जब अगर ये 6000 रिले आएंगे, तो ये मार्केट के अंदर अपना एक नाम बनाएंगे। ठीक है। तो सर ये तो थी मेरी एक प्रेजेंटेशन जो मैंने अब स्टॉप करी। पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमको अगर आपको पैकेजेस लेने हैं, तो आप ये पैकेजेस जो है मैं दिखा देता हूँ कौन से पैकेजेस हैं। और हमारा इस महीने क्या हो रहा है, 1 मिनट, मैं धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है सर, ये हमारे पैकेजेस हैं। पहला पैकेज जो है सर, इसका नाम है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है स्काउट पैकेज। स्काउट पैकेज ये $100 का है, अभी 30% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। इसके साथ 1500 डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी कि 1500 हाईवे के कॉइन्स मिलते हैं। दूसरा पैकेज का नाम है सर पैथफाइंडर, जो $250 का है। तीसरे तीसरा है ब्रिज पॉइंट 750 का और 1500 का। 250 वाले के साथ आपको 3750 कॉइन्स मिलते हैं। 750 के साथ आपको 11,250, और 15,000 के साथ आपको ये 22,500 पैकेज कॉइन्स मिलते हैं। ये जितने भी ये जो छोटे पैकेजेस हैं ना सर, ये वाले जितने भी आप देख रहे हैं, ये पैकेजेस जो हैं, ये इसको डेलीगेटेड पैकेज बोला जाता है। ये रिलेयर्स नहीं, ये रिलेयर तो हैं, पर ये रिलेयर नहीं है, ये डेलीगेटर्स हैं। ये इनकम करेंगे जैसे वैलिडेटर इनकम करता है। ठीक है। पर इनकी इनकम को जो का 10% काट करके इनको वापस रोज किया जाएगा। और इनके जो सारे जो छोटे छोटे पैकेजेस हैं, इनको 10,000 वाला पैकेज जो कंपनी अपने पास लगाएगी, एक मशीन लगाएगी, उस मशीन में डाल दिया जाएगा। और छोटे पैकेजेस, 10,000 वाला जो पैकेज है उसका 1%, 2.5%, 750, 15% मालिक होंगे इन पैकेजेस के। पर जो रियल रिलेयर हैं, जो असली रिलेयर हैं, वो है 5,000 वाला, 10,000 वाला, और 25,000 वाला। 25,000 वाले के साथ आते हैं 5,000, 5 लाख हाईवे टोकन। 10,000 वाले के साथ आते हैं आपको 1.5 लाख हाईवे कॉइन्स, टोकन नहीं सॉरी, कॉइन्स आते हैं सर। और 5,000 वाले के साथ आते हैं 70,000 कॉइन्स। और इनकी जितनी भी इनकम होती है 100%, ये इनकम इनको आती है। ठीक है। तो ये छोटे वाले जो पैकेजेस हैं, ये 10,000 वाले पैकेज एंकर पैकेज में जुड़ जाएंगे। अच्छा, जो 5,000, 10,000, 25,000 वाले पैकेज है, इनको इनकी एक जिम्मेवारी होती है। और उनकी जिम्मेवारी ये है कि इनको एक कंप्यूटर लेना है, उस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए 100 MBPS का, और उसको 24 घंटे चलाना है। और आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, उसको ऑन करके रखना है, बस ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक होगी। आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वो उस सॉफ्टवेयर के दौरान आपका कंप्यूटर एक वर्चुअल मशीन बन जाएगा, और वो ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको कितनी इनकम आएगी। ठीक है। और इनकम बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें निकालना चाहूँगा अभी यहाँ से हटा के, ताकि मैं आसानी से आप लोगों को हर चीज़ को दिखा सकूँ, बता सकूँ। और मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ इनकम बताने से पहले। बट ना ही मेरे पास कोई फाइनेंसिस की डिग्री है। जो भी आंकड़े मुझे इनकम के आएंगे, मैंने जो बताऊंगा आपको, वो आंकड़े चैट जीटीपी के द्वारा निकाले गए हैं। और अनुमानित आंकड़े हैं, कोई गारंटेड इनकम नहीं बता रहा हूँ, अनुमान बताया जा रहा है। क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी दुकान जब अगर आप खोलते हैं आज,
तो उसकी दुकान 2 महीने के बाद कितने लोग आपके पास आएंगे। ये डिमांड और सप्लाई का बिजनेस है, और इस डिमांड और सप्लाई से ही ये क्रिप्टोग्राफी चलती है। और जितनी ट्रांजेक्शन आपके साथ होंगी उससे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बनेगी। तो मैं आपको अब इनकम लेके जाना चाहता हूँ, पर ये कोई गारंटेड अकाउंट अमाउंट नहीं है, बट ये एक अनुमानित इनकम है जो मैं आपको बता देता हूँ आपको। ठीक है। जो $100 वाला पैकेज है उसकी इनकम करीब करीब $41 है हर मंथ की, मंथली। जो 250 वाला पैकेज की इनकम $103, 750 वाले की 308, 1500 वाला पैकेज की $615, 5000 वाले की 2050, 10,000 वाले की $4100, और 25,000 वाले की 10,250 इनकम आएंगी। ये एक अनुमानित इनकम है, कोई गारंटेड इनकम नहीं है। इनकम, ये इनकम मैं दिसंबर तक मान सकता हूँ, क्योंकि दिसंबर तक हमारे पास करीब करीब 10 ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगे। तो मुझे पता लगे तब तक हम कम इनकम माने, पर मुझे इतना पता है दिसंबर के बाद हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी। और मुझे इतना पता है आने वाले 2-3 साल के अंदर जिसने $100 भी लगाया है आके, उसकी दो मतलब मैं सोचता हूँ 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उसकी इनकम भी $100 महीने की हो जाएगी। ठीक है। और इतना पता कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद रोज की इनकम जिसने $100 लगाया उसकी भी $100 रोज की इनकम होगी। सेम 250 वाले के साथ सेम ऐसे ही इनकम आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये इनकम हमारी बनने वाली है, क्योंकि जितने भी ब्रांडेड ब्लॉकचेन के आप देखते हैं रिलेयर्स या वैलिडेटर, ये सब करोड़ों में कमा रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम 6,000 आ रहे हैं, अगर हमने बाइनेंस के एक दिन की इनकम भी कमा ली पूरे महीने में, तब भी आप सोच सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी ज्यादा होने वाली है। ये सब मैं आपकी सोच के ऊपर छोड़ देता हूं। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, और वो रिस्क क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है। रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क ये हो सकता है आपके लिए अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आया। बाकी आपको कुछ वैसे कंप्यूटर में कुछ करना नहीं, चलाने का मतलब इसको ऑन रखना है और दिखे नहीं आपने। ठीक है। बहुत आसानी का सॉफ्टवेयर होगा, आसानी से हर चीज चलेंगे, पर जिम्मेवारी भी आपकी होगी। अगर आप लापरवाह हुए, तो अगर आपका लापरवाही से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपको 4 घंटे से ज्यादा अगर आपका कंप्यूटर बंद रहा तो आपको जुर्माना लगेगा। अगर आपने, तो ये एक खास बात है जो आपको चेतावनी मुझे देनी चाहिए अगर जब आप पैकेजेस लेते हैं, कि अगर आपका कंप्यूटर 4 घंटे से ज्यादा बंद हुआ तो आपको पेनल्टी लग सकती है या फाइन लग सकता है जिसको बोला जाता है। अगर या वो इंटरनेट कनेक्शन टूट गया या आपकी मशीन खराब होगी, तो आपको 4 घंटे के अंदर उसको ठीक कराना है। पर अगर आपको पता है हमारे इंडिया में लाइट जाती है 2-2 4-4 6-6 घंटे भी लाइट जाती है, आपको पता है आज 12 घंटे लाइट जानी है, तो आपने अगर अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, स्लीप मोड में डाल दिया, तब आपको कोई भी पैसे कट का फाइन नहीं लगेगा। पर जितनी देर आपका कंप्यूटर बंद रहेगा उतनी देर आपकी इनकम नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन थी, और अब मैं सारा खत्म करता हूँ सर। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, 10 मिनट 15 मिनट। पर आप जितने भी जो लोग हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है, आप लोगों का जो पहली बार जो आए थे आज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो सर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं 5 गिनूंगा, जितने लोगों ने को हाथ खड़ा कर दिया। पर पुराने लोग आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर मैं नए लोगों को पहले चांस दूंगा। ठीक है। नमस्कार सभी को। आज 8-10 लोगों ने अभी हाथ खड़ा कर दिया, 10 से ज्यादा सवाल मैं नहीं लूंगा सर। ठीक है। आज जो नए लोग आए थे मुझे मालूम है वो कौन है, उनके नाम भी मुझे पता है। ओके। और मैं उनसे सबसे पहले प्रश्न लूंगा। सबसे पहला प्रश्न जो मैं लूंगा जी, वो लूंगा मधु जी से। मधु, आप आइए, और आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। आप अपने माइक्रो, यस बोलिए प्लीज। अ, हेलो सर। मेरा हेलो। सवाल ये है कि अ, ये जो बोला आपने कि पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 का है। जी। तो अगर इसमें जैसे कि हम लोग ब्लॉकचेन में जैसे हम लोगों को भी जोड़ रहे हैं तभी ऐसे पैसे कमा रहे हैं, राइट? नहीं, फिर भी आप प्रश्न पूछिए पहले। तो वही मेरा सवाल है कि इसमें किसी को जोड़ने के बाद ही ये चीजें प्राइसिंग का मिलेगा, या फिर खुद भी अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वेरी गुड क्वेश्चन मधु मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। देखिए मैम, आपने यहाँ पर किसी को जोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। यहाँ 3 तरीके से आप वैलिडेटर बन सकते हैं। उदाहरण के रूप में, आप आए, आपने $5,000 वाला पैकेज लिया जिसपे अभी 30% डिस्काउंट है। ठीक है, सब पैकेजेस के ऊपर।
चाहे वो 100 वाला हो, चाहे वो 25,000, सब पैकेजेस पे 30% डिस्काउंट है। आप आए, आपने 33,500 दिए और आप वैलिडेटर बन गए। दैट्स ऑल। आपको कोई कुछ नहीं जोड़ना, ना कुछ जोड़ना, ना कोई नेटवर्किंग इधर, ना कुछ। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, आपने जैसे बोला $100 का पैकेज, हाँ आप $100 का पैकेज लीजिए। फिर कल आपका मन बदलता है, आप कहते हैं मैं 250 का और लूंगी, फिर कहते हैं मैं 1500 का और लूंगी। ऐसे करते करते आपने 4 5 10 पैकेज और ले लिए अपने पास अपने नाम से। तो आप अगर उसकी वैल्यू $5,000 की हुई, तब भी आप भी वैलिडेटर बन सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मैडम जो वैलिडेटर लेना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए एक एफिलिएट प्रोग्राम है। वो आते हैं, वो $250 से अपनी आईडी लगाते हैं, ओके, और वो बिजनेस करते हैं, वो लोगों को बेचते हैं। जब वो बेचते हैं तो उन कंपनी ने एक क्राइटेरिया दिया उनको, अगर आप इतना बिजनेस करोगे, सेल्स वॉल्यूम अगर आपका $5,000 होता है, $5,000 नहीं सॉरी, 5,000 SV होता है, तो आपको हम एक $5,000 वाला गिफ्ट में दे देंगे। तो उसके लिए मैम थोड़ी सी एक एफिलिएट प्रोग्राम है, अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से तकरीबन जो लोग हैं, इन्होंने छोटे छोटे पैकेजेस को सेल करके $250, $750, $1,500 या $5,000 या 25,000 वाला भी, ऐसे करते करते कईयों ने मल्टीपल रिलेयर्स को विन किया है, अचीव किया है, विन नहीं किया सॉरी, अचीव कर लिया है। तो आप उससे भी कर सकते हैं। पर जब रिलेयर आप खरीद लेते हैं, अगर मैंने आपको, आपने मेरे से लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रिलेयर से मुझे एक पैसा आएगा। बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं आएगा, ये रियल जनरेशन का पैसा है। और इनके 2700 वैलिडेटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पैसा खूब बना रहे हैं। तो उसमें कोई ये नहीं कि आपने जोड़ेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने $100 का लिया, आप चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि मेरे पैसे नहीं पर मेरे पास स्किल है, मेरे पास हुनर है, तो यहाँ पर 3 3 महीने में कईयों ने 4 4 5 5 6 6 10 10, जो बड़े बड़े जो वैलिडेटर है ना 25,000 वाले, वो अचीव कर लिए, वो करोड़ों के मालिक बन गया। तो ऐसा भी हुआ है। थैंक यू मधु मैम। आपको कोई क्वेश्चन है आपका? मधु मैम कहाँ गई? उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैंने आपको फिर से अनम्यूट किया है। आपका कोई दूसरा प्रश्न तो नहीं मैम? हाँ, मेरा एक उसी से रिलेटेड है कि जैसा कि आपने बोला कि एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर मुझे रियल लाइफ केस स्टडीज लिखनी हो सच एज वेबसाइट पे, हम्म। तो उनको उसकी जानकारी मुझे अगर आपके टीम मेंबर से या आपसे लेनी हो, तो वो उसको मैं कैसे रीच कर सकती नहीं हूँ? मैम, हम में से कोई भी रियल लाइफ, मेरा वैलिडेटर चल रहा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम में से कोई भी अपनी इनकम आपको नहीं बताएगा, ठीक है? इनकम, एग्जैक्ट इनकम नहीं बताएगा, नहीं बट नहीं नहीं नहीं, जो आप, हम आपको सिर्फ आइडेंटिटी। इतना बोलेंगे, मधु जी आप हमारे घर पे आइए थोड़े दिनों के बाद, और हमारे घर को आइए, हमारे घरों को देखिए, हमारी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है उसको देखिए, और फिर अनुमान लगाइए कि हमारी इनकम कितनी होती है। नो, आई मीन आइडेंटिटी वगैरह कुछ तो, लाइक नो नो लोगों नो को नो मैम, भरोसा दिलवाना इज द मेन थिंग, राइट? जी मैम, ये मार्केट में अगर भरोसा दिलाना तो ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे मैंने अभी बाइनेंस का दिखाया ना, तो अगर जो बाइनेंस रियल है क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन हैश दिखती है, वैसे मैम हमारी ट्रांजैक्शन हैश दिखती है, जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं ये रियल प्रोजेक्ट है। बट यू नो दैट ये दिस आई इज कैन शो इंडिया। यू राइट नाउ, आई शो यू राइट नाउ। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ मैम, ऐसा नहीं कि आप इनकम देख नहीं सकते, आप सबकी इनकम देख सकते हैं। आप कैसे जानते हैं कि बाइनेंस के नो, कैसे आई हो एम रहे हैं? टॉकिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग व्हेन अच्छा वी अच्छा, नहीं मैम, हाँ मैडम आप when we वो, put thing in our websites, so we have to show that the people अच्छा कि मैं, हाँ मेरा मेरा देखो। मेरा एक छोटा वाला अकाउंट है, ठीक है? हम्म, हम्म। मैं वो आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, ओके, आई हैव टू स्टॉप दिस वंस। वो रहा मेरा इनकम, देख लीजिए, मेरा एक, ये एक मेरे भाई का एक अकाउंट है, शायद खोला ही हुआ है, ठीक है? उसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, बट आई थिंक इट्स ओपन, 1 मिनट मैम, देख लूँ मैं। हाँ मैम, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? यस सर, Yes. यस। यस, दिख रहा है मैम ये? हम्म। 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट, 1 मिनट मैं इसको मेरा अपना ऊपर नीचे कर लूँ। मेरा आज स्क्रीन बहुत छोटा चल रहा है आज। मैं आपको बिजनेस और पे जा करके, मैं देख रहे टोटल, ये इन्होंने ना सिर्फ 2 लोगों को लगाया है, ठीक है?
और हम्म, इन्होंने दो लोगों को, एक मिनट मैम, मैं इसको नीचे कर लूँ। ओके, इन्होंने दो लोगों को लगाया और इनकी इनकम ये बहुत पहले है, इन्होंने लोगों को जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और हम्म, इनकी इनकम से दो लोगों को जोड़ने से 2,250, 2 लाख रुपए के करीब करीब इनकी इनकम आएगी। ओके, ये मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरा पेज। ओके, तो ये इनकी इनकम है। ऐसे आप टोटल इनकम देख सकते हैं कितनी आई है। ये हमारा वॉलेट है। मैं वॉलेट नहीं दिखाऊंगा मैम, सॉरी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर वॉलेट वगैरह भी है, जिससे आप नहीं, मुझे चाहें तो। इनकम दिखाना ही नहीं है, मुझे किसी का वॉलेट दिखाना ही नहीं है, मुझे बस वो इंसान की आइडेंटिटी दिखानी है कि ये नो, रियल पर्सन है, रियल पैसे कमा रहा है, लाइक नहीं दैट, मैम, इस मैडम तरीके एक से। एक एक, एक बात बोले मैं, मैडम जी। जब भी कोई आप क्रिप्टो करेंसी में आते हैं ना, वहां पर किसी की आइडेंटिटी नहीं होती। जितने भी आप बाइनेंस भी ले लेंगे ना, तो बाइनेंस के वॉलेट में भी किसी का नाम लिख के या आपको ट्रांजेक्शन कभी नहीं दिखती। वो उसका एक अलग मैटर होता है। जितने भी वॉलेट्स होते हैं आप देखेंगे, अगर आप क्रिप्टो करेंसी जानते हैं, उसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, क्योंकि यही इसकी तो, सेफ्टी है। तो प्लेटफॉर्म पे अगर इसको पुट आउट किया जाए तो ऐसे कोई लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? नहीं नहीं मैम, लाइक इंडियन डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के देखिए। द्वारा। नहीं मैम, नहीं नहीं, देखिए कोई बाइनेंस है ना मैम, हमारे हम्म, जितने भी लोग वेब 20 ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा इंडिया में ट्रांजेक्शन होती हैं। वो तो ठीक है। मुझे पता है, अंदर के अंदर सभी करते ही हैं, बट हाँ मैम, गवर्नमेंट के द्वारा कोई गवर्नमेंट ने पैसा। 2017 के रूल में, 2017 के रूल में उन्होंने क्रिप्टो हम्म, करेंसी को लीगल मतलब माना है, अप्रूव किया जी है। जी जी। बट हमारे हमारे पार्लियामेंट में मैडम अभी तक ना कोई प्रॉपर लॉ नहीं बना, जिसको बोलते हैं कि हम्म, कितना टैक्स होना चाहिए। बस बातें हो रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं इसके ऊपर हम 31% टैक्स लेंगे। और कोई कुछ और बोलता है, आरबीआई कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें कोई। तो ये तर्क वितर्क चल रहा है उनका, अभी तक कोई प्रॉपर लॉ बन के हमारे सामने नहीं आया है। जैसे अमेरिका में आ गया, जैसे इवन पाकिस्तान में भी आ गया, जैसे हमारे थाईलैंड में आ गया, हमारे सिंगापुर में आ गया, हमारे नेपाल में आ गया है, नेपाल नहीं सॉरी, हमारे ये भूटान में आ गया है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी सब कुछ रूल्स बन चुके हैं, लॉ बन चुके हैं। बट हमारी कंट्री में थोड़ा लेट से बनेगा लॉ, पर बनेगा जरूर। ओके, थैंक यू सो मच, डन। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अब मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन, और अगले जो मैं जिनका हाथ का प्रश्न लूंगा वो है राजेश यादव जी। क्या आप हमारे पुराने साथी हैं कि आप नए हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको मौका दे रहा हूँ सर, राजेश जी आप आइए, अगर आप पुराने हैं तो मैं आपको नहीं दूंगा। बोलिए सर, आपकी आवाज़ से पहचान लूंगा मैं। जी सर, मैं नया ही हूँ। अरे हाँ अच्छा। बिल्कुल, आवाज़ उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी। तो मैं कहूँ वो तो नहीं कहीं, जी चले बोलिए राजेश जी, बोलिए सर। सर, मेरे दो तीन जरा क्वेश्चन थे। जैसे हमें कोई भी प्लान अभी आपने बताया 100 से 1500 तक में, हम्म। ठीक है। जी उसमें कोई भी हम लेते तो वो कंपनी के पास जो लेयर में कम पीसी में चलेगा, कि जो ये लेयर जो ले रहे हैं 5000 10,000 25,000 वाले, उसमें हमको वो 10% कट के आएगा। उसकी पूरी की पहला पूरी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी कंपनी लेगी, कंपनी अपने पास लगाएगी। और वो 10 पैसा हाँ, काटेगी क्योंकि आपके कंप्यूटर्स के लिए, इंटरनेट के लिए, ये खर्चे के लिए, वो लोग रखेगी उसको चलाने के लिए, देखभाल करने के एग्जैक्ट लिए, तो उनको जो जाएगा 10%। हाँ, जो इंडिया में जो लगाएंगे उससे तो नहीं आने वाला ना वो। नहीं सर, कि हम अपने जैसे आप बता रहे जो। हैं कि कोई भी पीसी 4 घंटा 5 घंटा बंद हुआ, तो उसमें जैसे इंडिया वाले लोग का जो भी फंड लगा रहेगा तो वो उस टाइम उनको भी नहीं आएगा, कहने का जी मतलब। जी सर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट्स लेके रखा हूँ। जी सर, कौन ओके। सी किसके लिए आपने सर नोट्स लिए? अभी वो इंडिया का ही प्रोजेक्ट है, मगर वो अभी चालू नहीं हुआ है। जी जी तो अभी इसके लिए ब्लॉकचेन का ही है। जी। तो नहीं इसके सर, लिए मैं ऐसा आप। है, ऐसा है सर, ये नहीं कि जहाँ पर कंपनी लगाएगी वहाँ पर लाइट नहीं जाएगी, जा सकती है वहाँ पर भी। लाइट के हाँ ऊपर वो आप नहीं। कोई अनहोनी हो जाए, हाँ। उदाहरण के रूप में सर, कोई तारे टूट गई, तूफान, आंधी तूफान आ गया, लड़ाई हो गई, बम गिर तो गए, वो कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता, उस आग लग टाइम, गई, हाँ आग कोई लग गई, बात नहीं, टाइम के लिए पर्टिकुलर वो टाइम के लिए समझो एक दिन हुआ तो बंद होगा, उसके बाद सेकेंड डे चालू जो हो सकता कंपनी के, ये जो 100 से 1500 तक है वो कंपनी के पास रहेगा, कहने का है। मतलब। जी 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 सर। ठीक है। अपना जो ब्लॉकचेन जो आप बता रहे हैं उसकी पर सेकंड की स्पीड कितनी है? सर वो मैंने देखी नहीं, पर मैं बता देता हूँ।
मोजा। करीब 30 सेकंड है मेरे ख्याल, 30 भी नहीं। हाँ, अब मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ सर, अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ लाइन पे इसमें लाके। आता है कि 35,000 है नहीं, रुकिए रुकिए पर सर, सेकेंड। वेट 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 सर, मैंने ना ये ध्यान नहीं दिया, पर मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए जरा। हाँ, एमएस कॉइन की स्पीड, 1 मिनट सर, ओवर 1 मिनट सर, मोजाइक हेल्प मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए सर। सर मेरा कोई बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे नहीं तो भी नहीं नहीं क्लियर है। नहीं सर, आप देखिए, मैंने ये देखा नहीं, तो मैं चाहता हूँ आप भी देखिए, मैंने वो वर्बली नहीं पता, तो मुझे, मोजा। मैं चाहता हूँ आपको भी दिखाई दूँ सर। सर ये देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं हमारे 7 सेकंड 8 सेकंड के अंदर। 1 मिनट सर, मैं हाइड कर लूँ। सर ये जो नेक्स्ट स्लॉट जो बन रहा है सर, वो 5.8 सेकंड, ये इतनी तेज में हो रहा है। ये हमारे मोजाइक नेट का, ये 5 to लेके 7 सेकंड्स के अंदर हमारी ये अभी फिलहाल जो भी है स्पीड है सर, ये मोजाइक की डेवनेट की स्पीड है, जो पोल्का डॉट के अंदर चल रही है सर, वो थोड़ी स्लो है। ठीक है, क्योंकि पोल्का डॉट है ना सर, वो अभी अपग्रेड चल रहा है, वो टेस्ट नेट पे गया हुआ अभी, उनका कुछ यूज है, तो उसमें आ रही 3 से 4 सेकंड के अंदर। अच्छा, ये टेस्ट नेट से आप इसको फिर बाद में हाँ, हमारा सर्वर पे रखना। मोजाइक नहीं नहीं सर, मोजाइक नेट मेन नेट पे है। अच्छा, जो हमारा हम्म, जो हाईवे का जो जो मोजाइक है, ये पोल्का डॉट की पैराचेन टेक्नोलॉजी में जो है उसके ऊपर आ रही है। वो लोग अभी पोल्का डॉट अभी डेवनेट पे है। ओके। तो ये स्पीड है ठीक सामने है। यहाँ। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन मेरा, हाँ, जो अब बाइने बीएनबी में जो वैलिडेटर बता रहे हैं, जिनको पर डे का जैसे इनकम 7 डे का 24 हम्म। और 30 दिन का, तो वो जो अभी जो पैकेज ले रहे हैं 5,000 10,000 और 25,000 वाला, उसमें आप वो कॉइन दे रहे हैं, ठीक है, 5 लाख कॉइन। तो वो 5 लाख कॉइन स्टेक करेंगे, तो वो स्टेक करेंगे तब जब अपना मोजार्ले का जो कॉइन का प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका इनकम बढ़ेगा ना। जैसे बाइनेंस का आज 585 है जी या जी सर, 581 है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी एक चीज आप ध्यान नहीं कॉइन किया, का। मैंने 3 पॉइंट बोला था सर, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, पर फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी आपका, मैं, हाँ जी जी बिल्कुल। जो हमारे हर पैकेज के साथ हमें कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, जिसको कॉइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हाईवे कॉइन्स। वो कॉइन्स हम स्टेक नहीं कर रहे हैं सर, वो हमारे एनएफटीज हैं, उसको हम ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना बेच सकते हैं, वो हमारी ताकत या हमारी वोटिंग पावर होती है वो। ठीक है, उस अच्छा, वोटिंग पावर के मतलब वो हिसाब से। स्टेक ही रहेगा, मतलब वो कभी भी जी जी जी, विड्रॉल और कुछ नहीं 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 करता नहीं, है। नेवर नेवर नेवर। कि अगर हमको थर्ड पार्टी को कभी ऑप्शन में नहीं उसको सेल आउट करना है नहीं तो। नहीं सर, वो उसका मुझे नहीं पता थर्ड पार्टी ऑक्शन में सेल होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बट आप अगर किसी को दे रहे हैं वो बात अलग है। ठीक है, हम्म, बट मुझे नहीं पता वो ऑक्शन होगा नहीं होगा, वो अभी तक तो हुआ नहीं, तो मुझे मालूम नहीं। बट वो आपकी पावर है, और वो आपका वोटिंग पावर के द्वारा, जितनी ज्यादा आपके पास कॉइन्स होंगे वोटिंग पावर में, उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स आपके पास आती हैं। ये एक लॉ है सर। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके। अच्छा लगा, अब मैं चाहूंगा आपसे और भी बातें करें कभी आने वाले समय में सर। ओके, ओके। थैंक यू राजेश जी, आपका हाथ में नीचे कर रहा हूँ। आदिल मुस्तफ़ा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आदिल, सॉरी, मैंने उनका हाथ, आदिल जी एक बार अपना हाथ फिर से रेस करिए, मेरे से गलती से मैं आपको देते हुए मैंने आपको वो कर दिया। आदिल जी आपका है, आप अपने आप को करिए, अपना हाथ करिए। आदिल जी कहाँ गए? हाँ, आप आगे सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिए, प्रश्न पूछिए अपना आदिल जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये डिस्काउंट कब तक चलेगा और फेज वन कब तक कंप्लीट होगा? सर डिस्काउंट का तो मुझे पता नहीं कब तक चलेगा सर। ठीक है, पर मेरे को ऐसा माना दिख रहा है, हमारे इंडिया के लिए हमारा जो फेस वन है, मुझे जो खबर लगी है, वो 16 तारीख तक है। यानी कल लास्ट डेट है। जी जी। अच्छा, बाकी वो जो तीन पैकेज आप बता रहे हैं, 5,000, 10,000, 25,000, उसमें और जो छोटे पैकेजेस हैं उनमें क्या फर्क है दोनों देखिए में, सर, अगर? जो बड़े पैकेज और छोटों में कोई फर्क नहीं है, इनकम का फर्क होगा। जो बड़े पैकेजेस हैं 5,000 10,000, ये 100% इनकम आपकी आएगी,
100% इनकम हर सेकंड आपके वॉलेट पे आएगी। और जो छोटे पैकेजेस हैं उनकी इनकम आएगी, पर वो इनकम जो है 10% काट करके आपको दी जाएगी। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है, इनकम का फर्क होगा। जी आदिल जी, आप अनम्यूट हैं, फिर से आप अपने आप को म्यूट करिए। अगर कोई आपके क्वेश्चन का हो गया तो हो गया सर आपके पूरे सवाल। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद आदिल जी, थैंक यू। मैं जो नए लोग हैं, कोई हमारे उमाकांत जी, आप सामने आइए उमाकांत जी। उमाकांत जी, अच्छा वो छोड़ दीजिए। फिर ग्रंजू नितम जी, ग्रंजू नीतम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी प्लीज बोलिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। सर ये ऑफर कब तक रहेगा सर? सर कौन सी ऑफर का? डिस्काउंट का? ये जो आप हाँ जी जी, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट, सर। डिस्काउंट का सर पैकेजेस जी कभी भी बंद हो सकते हैं। अभी 16 तारीख के बाद कभी भी 4-5 दिन चल गए तो वो आपकी अच्छा, किस्मत है। ठीक है जी सर, ज्यादा वो जी नहीं सर। चलेंगे। 16 तारीख तक वैसे सब कुछ बंद करने का ऐलान था, बट क्योंकि पॉलीगॉन वाले जी थोड़ा सा टेस्ट नेट करेगा और 4-5 दिन आपको मिल जाते हैं तो वो आपकी किस्मत है, वरना ये बंद ही है समझ जी। लीजिए। ठीक है सर। और ये एक सवाल ये था सर, जैसे इनकम सर हम लोग जैसे डाले हैं अभी $100 का, मतलब $70 का, तो इसमें इनकम कब से चालू हो जाएगा सर? सर इनकम चालू होगा जब 3,000 से ज्यादा रिलेर जुड़ जाएंगे। जी जी सर, सबका इनकम एक साथ ही आएगा सर। मेरा रिलेर जुड़ा हुआ, मेरे को इनकम दिख रही है, ठीक है, पर मैं उसको निकाल नहीं जी सकता जब जी तक आप लोगों का नहीं जुड़ेगा। जी, क्योंकि वो हो सकता है किसी ठीक का है सर। जल्दी जुड़े किसी का देर में जुड़े। तो जैसे ही 3,000, अभी 280 जुड़ चुके हैं, जैसे ही 3,000 हो जी, जाएंगे सबकी इनकम आपके शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक। चीजें ठीक है सर, ओके। मेरा था, मैंने देखा था मुकेश कोहली जी, मुकेश कोहली, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। या सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। हेलो जी। सर मेरा सीधा क्वेश्चन ये था सर। मैं ये पूछ रहा सर, जो वैलिडेटर है बनने के लिए, हम्म। उसका जैसे आप बता रहे हैं सर कि लास्ट डेट 16 तारीख तक है, तो 16 तारीख नहीं तक मतलब उसका नहीं नहीं टाइमिंग कल। जी। नहीं सर, जी सर। लास्ट डेट 16 तारीख नहीं मैंने बोला। मैंने कहा हाँ हाँ। 16 तारीख तक काफी ऑफर खत्म हो जाएंगे सर। जी जी जी। अच्छा। जी। नहीं हाँ, मतलब काफी 16 तारीख तक, मतलब मेरा मतलब ये है, तो कल रात के 12 बजे तक या दिन में 12 बजे तक, मेरा मतलब रात ये के था 12 बजे सर तक, कुछ। रात के 12:30 बजे तक आप, कल रात कल बोला, रात के 17 तारीख बारह की बजे सुबह, सुबह हाँ, ओके। हाँ रात साढ़े ओ बारह बजे ओके ओके हाँ। हाँ तो और एक चीज और था सर इसमें, जैसे दो लाइन में, दो लेग में हमको जैसे 2,500 का वो आपका जो वॉल्यूम जी। करना है सर, हम्म। तो किसी लाइन में कम हो या किसी में ज्यादा हो तो चलेगा सर? देखिए सर, जैसा क्या होता है, जो आपकी जो मेन लाइन होती है ना, एक स्ट्रांग टीम होती है आपकी, जी सर। और एक होती है वीक लेग। तो वीक लेग में यस सर। 10-15 लोग हों कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर हाँ आपके हाँ। स्ट्रांग लेग से 2500 आ रहा है, बाकी वीक लेग में किसी के पास 100 है, किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 500 है, अगर ऐसे भी हम्म बन जाता है तब भी आपको हम्म। 2,500 वाला बन जाएगा। पर दोनों लेग बराबर होने चाहिए। आप जितने मर्जी हाँ लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, उसमें से हाँ एक हाँ। स्ट्रांग बंदा होगा, उसका 2500 होना चाहिए। बाकी सबका मिला के अगर 2500 बनता है तो आपको मिल जाएगा सर। अच्छा, 25 सबका मिला के मिलता है तो? जी। जी। नहीं, मेरा मतलब वही था सर कि जैसे किसी में क्या है, मेरा वॉल्यूम मान लीजिए एक में 1700-1800 हुआ है, हम्म। एक लेग में, और बाकी दूसरी लेग में मतलब रिमेनिंग अमाउंट हो गया है सर। नहीं सर, जहाँ पर 1800, अगर दूसरी लेग में रिमेनिंग तो ज्यादा हो गया सर। जहां पर हाँ अठारह हाँ सौ हुआ है ना सर, वहां हाँ पर हाँ या 2-4 लोग आप डायरेक्ट और लगा करके, आप डायरेक्ट हाँ। उसको पूरा सबको 1800 को, जो डायरेक्ट होने चाहिए आपके, अगर उनसे पच्चीस जी। सौ बनता है या 1800 वाला के अंदर ही 2500 उसके नीचे, मतलब 700 एसवी की और आईडी लग जाती है, तो आपको हम्म डेफिनेटली मिल जाएगा सर। अच्छा।
सर मेरा वही डाउट था सर, ऐसे ही क्या अब मेरा दो तीन जैसे किसी ने 500 का लगाया, किसी ने 1000 का लगाया, 250 का लगाया, बस चार पांच लोगों ने इधर ऐसे 2 लेग में सर, दोनों लेग में। हम्म, तो वही है सर। हाँ मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, आपकी मैं समस्या बिल्कुल समझ गया। पर सर हाँ रियलिटी हाँ। ये है कि स्ट्रॉन्ग लेग से 2500, चाहे उसमें 100 लोग हों, और वहां पर 2 लाख का अच्छा। बिजनेस हो, ठीक है, हाँ और हाँ वीकर हाँ लेग में 1800 का हुआ तो नहीं मिलेगा सर। हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ, हम्म। चाहे 2 लाख का भी बिजनेस होता है ना आपका एक स्ट्रांग टीम में, या दूसरी हाँ। टीमों में आपका, या आपने 3 लोगों को भी डायरेक्ट लगाया है, या 4 लोगों को भी हम्म डायरेक्ट लगाया है, अगर उनका हम्म भी बन के 2500 हो जाता है ना सबका मिला करके, तब आपको मिल जाएगा हम्म। सर। जी। ठीक है सर। ठीक है। जी सर, ओके। एम के शाह नवाज, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। एम के, जी बोलिए। गुड इवनिंग दीपक जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी फर्स्ट टाइम सुना हूँ ये। हम्म। और बस एक दो तीन सवाल तो मेरे से पहले भी जो लोग पूछे वो सवाल मेरा भी था। जैसा कि अभी हम देखिए ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए नया है और उसको समझने की कोशिश किए हैं। तो अब अगरचे कि ये डिस्काउंटेड प्राइस के जो ऑफर्स हैं, अगर वो हमें अगर मिलना है तो हमको भी तो प्लान करना पड़ेगा। कल का कल एक दिन में हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी कह जी नहीं सकते। तो में अगर कुछ टाइम का ड्यूरेशन अगर कुछ एक्सटेंड होता है तो भी बहन एक चीज़ ये है। दूसरा, ये जो आप एफिलिएट प्रोग्राम के तहत हम अचीव कर सकते हैं 5000 का, तो उसको थोड़ा सा आप समझाएंगे मतलब किस तरीके से हम उसको हासिल कर सकते हैं। देखिए अ, आपने ये जैसे दूसरा एफिलिएट सवाल है प्रोग्राम में, जी। जी देखिए डिस्काउंट सर कब तक रहेगा, मैं तो दुआ करता हूँ सबको डिस्काउंट मिले। मेरे पर डिस्काउंट मुझे लग रहा है शायद रहेगा, ठीक है, बट एफिलिएट प्रोग्राम 16 तारीख शायद। तक का है, शायद रहेगा डिस्काउंट सर। ठीक है। डिस्काउंट लेने के लिए अगर आपका अच्छा। वैलिड लेना है तो 30% डिस्काउंट तो रहेगा सर, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। बट बिजनेस का क्राइटेरिया बढ़ ओके। जाएगा कल 16 तारीख के बाद। 16 तारीख तक क्राइटेरिया है 2000, 5000 SP, बोथ साइड में 2500। ओके। तो आपको 5000 में मिलेगा। अच्छा। 16 तारीख के बाद संभावना ये है कि आप दोनों सेट 5000 5000 करेंगे, यानी 10,000 करेंगे, तब आपको 5000 वाला मिलेगा, या 10,000 करेंगे तब मिलेगा। इन दोनों में से एक होगा सर, जो वर्क होगा वो डबल हो जाएगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा। आप फिर भी अचीव कर सकते हैं सर। यहाँ पर तो एक एक दिन में कईयों ने दो दो तीन तीन 25,000 वाले अचीव कर लिए एक एक दिन में, मैं कहूँ 24 घंटे के अंदर सर। ठीक है सर। ओके। हम्म। थैंक यू। मैंने मैन हुल ढाई हक, ढाई की जगह 5,000 करना पड़ेगा पूरा। 5,000 भी हो सकता है, 10,000 हाँ हो सकता है, सर। उसकी उसकी क्लियरिटी है ना सर। 17 तारीख को मिलेगी मुझे, जी 17th को मैं आपको बता पाऊंगा सर। ठीक है सर। 17th को। जी तो सर। डिस्काउंट बरकरार रहेगा बोल रहे हैं आप? मेरे को लगता है डिस्काउंट रहेगा आपके पास। अच्छा। तो सर ये जो छोटे पैकेजेस है 100 से लेके 1500 तक, इसमें इसमें हम ज्वाइन होके एफिलिएट के तहत हम बड़े वैलिडेटर तक भी पहुंच सकते हैं सर? जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं आप। ओके। और इनकम के बारे में भी कुछ बता रहे थे आप कि इनकम सभी की एक अच्छा सर, साथ हम शुरू मैंने होगी, एक, वो मुझे समझ में नहीं आया सर, वो पॉइंट वो थोड़ा सर सा। वो कोई बात नहीं सर, मैंने आपके सारे क्वेश्चन नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोगों के हाथ है, टाइम कम है। पर मेरा हम्म। ये वाला वीडियो फिर आप देख लीजिएगा अच्छा, सर, वो खाली वाला एक क्वेश्चन। बोल दीजिए सर आप, वो इनकम के बाद इनकम चालीस कब से परसेंट स्टार्ट होंगी आप कुछ बता रहे थे ना, वो एक पॉइंट पे आप थोड़ा सा। जी। जब, सर अभी तक 280 वैलिडेटर जुड़ चुके हैं, ठीक है, और चार पांच अच्छा। हजार वैलिडेटर बिक चुके हैं। तो जैसे ही 3,000 वैलिडेटर जुड़ जाएंगे सबके, सबकी इनकम आना शुरू हो जाए। ओके। अच्छा, मैं, 3000 में से अभी तक सिर्फ 280 हुए हैं? जी जी, नहीं नहीं, पिके तो सर ज्यादा हैं, पर जुड़े नहीं अभी तक। वो जुड़ने का सर्टिफिकेट उनको, अभी 1,000 लोगों को हम लोगों ने सॉफ्टवेयर दिया है, जब वो पूरे जोड़ लेंगे फिर बाकी धीरे धीरे जुड़ेंगे सारे। अच्छा। जी सर। ठीक है सर। ओके। और मैनहुल हक चौधरी जी, मैनहुल हक, जी बोलिए सर। जी। हाँ, हेलो सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर हेलो। नमस्ते सर। सर मेरा एक सवाल था सर। मान लीजिए मेरा अभी पैसे की थोड़ा जिल्लत है, मैं $100 से आया,
तो $100 के आने के बाद मुझे अभी ये इनकम जो स्पॉन्सर करके आगे बढ़ना है, तो स्पॉन्सर इनकम इंस्टेंट मिलेगा या उसका कोई इनकम एक्स्ट्रा नहीं आता है सर? वो इंस्टेंट मिलता है, उसी वक्त मिलता है सर, उसी वक्त निकाल सकते हैं। सर कितना, मान लीजिए सर, मेरा इसमें और एक सवाल है। मैं $100 से आया, कोई बंदा मुझे $5,000 का मिल गया, तो उनको अगर लाया तो मुझे यहाँ से कितना परसेंटेज मिल सकता है? सर 3500% का जो 60% है ना, ओ 3500% हाँ का सर। जो 60% है उसका 15% मिलेगा। ठीक है सर। सर वही सवाल था मेरा। थैंक यू सर, मेरे पास थैंक यू सर, मैं आपको आज काट रहा हूँ क्योंकि आप नए हैं, पहली बार आए हैं, मुझे पता है सवाल बहुत होंगे आपके। आप मीटिंग में आते रहिए और आपके और भी सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। नवीन कुमार जी, नवीन कुमार जी आइए। हेलो। जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं लिया हूँ 250 वाला, तो सर जी मेरा मेल आईडी पे मैसेज जाता नहीं है। नहीं सर, कोई मैसेज नहीं आता सर उसमें। नहीं नहीं, पहले शुरू शुरू में जब खोले थे ना, तो हाँ। उसमें से मेल आईडी पे मैसेज आता था। जैसे जी। आप लिंक ओपन करते हैं और हम्म। अपना मेल आईडी डाल के, तो उसमें लिखता है चेक यू टू गो टू जी 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 जी। मेल। हाँ हाँ। और उसमें मैसेज जा ही नहीं रहा है। तो एक आपके जो स्पॉन्सर है ना, जी। आप उनसे एक बारी बात करके अपना ईमेल चेंज करवा लीजिए, ठीक है। ईमेल चेंज कर। जी, जल्दी से करवा लेना। और आप, अगर आपके ईमेल, या तो आपका ईमेल खराब है या आ रहा है, या स्पैम फोल्डर में जा रहा है, या कहीं जा रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि आपको ईमेल नहीं आ रहा, तब तो आप ईमेल चेंज कर लीजिए। नहीं तो आप अपने ईमेल के थोड़ा खाली करिए, क्योंकि आपका स्पेस बहुत ज़्यादा भर गया होगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब का फोटो फाटो उसके अंदर होता है, और वो अगर भर गया ईमेल, तो आपको कोई ईमेल नहीं आएगा। ठीक है सर, चलो। अरे नवीन जी को आप अनम्यूट मत करें कोई भी। एनीवे, डी के वर्मा जी, आप आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने अभी 5 पैकेज लिए हैं सर। 300 के हैं, 2 250 के हैं। तो हम्म। मेरे ये सवाल है कि इसमें जो वैलेट सबलेट जो ऐड करेंगे तो एक ही चलेगा या अलग अलग होगा सबका? आपके कितने कितने के पैकेज हैं आपके? 300 के, तीन 250 सौ के? सौ के हैं और 2 250 के हैं। 800 का हो गया। हाँ जी। देखिए, देखिए आप या तो उसको 200 देखिए, आप अगर चाहें तो आपको एक वॉलेट भी बना सकते हैं, पर उसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। यदि जी। आप 250, मतलब $200 का पैकेज और ले लेते हैं, ठीक है, तो होगा दो क्या। सौ का। हाँ, मतलब जी। 100 100 के दो लेते हैं, होगा उसमें हाँ। ये कि एक आईडी को आप 750 का बना लीजिए, और एक आईडी को 250 का बना लीजिए, तो आपको सिर्फ दो वॉलेट बनाने पड़ेंगे। अभी जो फिलहाल है इसमें। उसमें क्या होगा, अगर आप, मैं मर्ज करता हूँ ना, तो 750 का पैकेज है सर। $50 आपका नुकसान हो जाएगा, वो डिस्काउंट में चला जाएगा। अगर मैं 250 के एक और ले लेता हूँ तो फिर 250 250 के नहीं सर, हाँ हाँ, आप एक काम करिए, आप साढ़े फिर सात तो सौ का तीन हो बनाइए। जाएगा ना, एक हो जाएगा 750। एक 750 का हो जाएगा, और एक 3 100 के रहेंगे फिर। एक 250 का ले लीजिए सर, ठीक है। और पहले 750 को मर्ज करिए, उसके बाद तो ये वैलेट कब ऐड करें सर? आप कभी भी ऐड कर सकते हैं सर। आज करना चाहें आज कर सकते हैं, कल करना चाहें कल कर लीजिए। मेन नेट पे जाने के बाद होगा? तब भी होगा सर। तब भी हो जाएगा? जी। अच्छा अच्छा। ठीक थैंक यू है, सर। वेलकम सर, ओके। वेलकम। ओके, एक और थे हमारे, आ, राजेंद्र सिंह जी। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, बाकी और फिर एक और मैं लूंगा, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा। हाथ बहुत ज्यादा रेस हो गए। ठीक है, राजेंद्र जी बोलिए। ओके, राजेंद्र कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। राजेंद्र कुमार जी बोलिए सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर सर। सर मेरा छोटा सा सवाल है। कंपनी को इसमें कितना प्रॉफिट होगा या रहने वाला है, और परसेंटेज वाइज अगर हम निकालते हैं तो हमको कितना होगा?
किस चीज से सर प्रॉफिट? पैकेजेस से कि रिलेयर से? राजेंद्र कुमार जी आप बोलिए, अनम्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, कोई भी म्यूट ना करे किसी को, बोलिए बोलिए सर। पैकेजेस से और किस चीज? आपने फिर अपने आप को, हाँ बोलिए सर। पैक, पैकेजेस से और पूरा सिस्टम से जो अभी आने वाला है मेन ओके नेट सर, पर, जो तो आप कंपनी को पैकेजेस, हाँ कितना प्रॉफिट होगा, जो भी सर मतलब जो पैकेजेस आप, सिस्टम हाँ चलेगा हाँ नहीं नहीं, उससे भी। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर। जी सर। जो भी पैकेजेस आप लेते हैं 5,000 का, जैसे आपने 3500 दिया, तो 3500 में से 40% कंपनी के डेवलपर्स को जाता है, आपने जो जो सॉफ्टवेयर बनाया है, और बाकी का पैसा ओके सर। वो देती है आपको, जो वैलिडेटर वगैरह खरीद खराद के आपको जो देती है। नंबर वन। नंबर टू, जब हम रिलेयर चलेंगे तो रिलेयर के अंदर मेरे ख्याल से 2% पैसा कंपनी के पास जाएगा, बाकी सारा पैसा हमारे पास आएगा रिलेयर की इनकम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राज। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया राज को। सर गुड मॉर्निंग नमस्कार। सर। नमस्कार सर, नमस्कार राज जी को। श्याम जी सर आपसे मैं बाद में लूंगा, हाँ बोले राज जी। सर जिस जगह में 0 से 30 डिग्री के बीच में वो टेम्परेचर रहता है, तो उस जगह में कंप्यूटर जो आपने जो i5 का जो ग्रुप में डाला था, जी वो चलेगा वो। उससे कमती भी ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल छोटा सा वो मेरा चल रहा है वो, मैंने निकाल के रखा था, कहाँ पर रखा है मैं देख लूँ, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं देखता हूँ कहाँ है। दिख रहा सर? जी जी, ये तो आपने शुरू में ही दिखाया था अनबॉक्सिंग करने के टाइम में। जी जी, ये छोटा सा है, ये चलता है सर, वो ये कंपनी के द्वारा टेस्ट किया गया है, और ये चलता है, चल रहा है, ठीक है। सर मैक्सिमम 30 डिग्री तक होता है इधर, 33 डिग्री। तो 30 तक होता है, 30 थर्टी, तक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम 0 तक होता है। हाँ सर चलेगा वहाँ पर। अच्छा, तो हाँ हम अगर ATX लेंगे तो वो माइक्रो ATX बोला है, उसमें लेंगे तो वो भी चलेगा ना, जो i3 हाँ वाला? हाँ, जी जी सब चलेंगे, जो कंपनी ने लिख के दिया सब चलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। श्याम जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। सर लोग पूछ रहे हैं कि इसमें मूलधन की क्या गारंटी है। मूलधन की गारंटी सर ये है कि आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मूलधन की तो किसी को नुकसान हुआ नहीं पिछले 3.5 साल में, तो ये क्वेश्चन बड़ा, लेकिन जिसने भी लिखा है पूछा है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती सर। ओके, जी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका ये रिस्क है, आपने लगाया, कोई गारंटी नहीं होती। बट पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जितने भी इनके प्रोजेक्ट आए हैं, सब में कोई भी 100 रुपये का भी किसी को नुकसान नहीं हुआ है, और सब अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो ये रिलेयर्स हैं सर, जो ये जी रिलेयर पोल्का डॉट के, हम पोल्का डॉट पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप बाइनेंस पे जी भरोसा करते हैं ना जैसे सर, वैसे हम जी इथीरियम पे भी भरोसा करते हैं, वैसे ट्रॉन पे भी करते हैं। हमें पता है ये जी ब्लॉकचेन वाले लोग धोखा नहीं देते। अगर कोई जी नई ब्लॉकचेन होती तो मैं ढूंढता भी ये कब से आएंगे, कब आएंगे। ये पोल्का डॉट तो पहले से चल रही है, इन पे तो जी आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो इसका भरोसे का पैमाना ये है कि ये ऑलरेडी जी इन पे लोगों ने भरोसा किया हुआ है। जहां पर जी ढेर सारे लोग भरोसा करते हैं वहां भरोसा ज्यादा होता है। तो पोल्का जी डॉट के ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। जी तो ये जी प्रश्न इस प्रकार से अगर मैं उत्तर दूं तो ये बेहतर ये क्वेश्चन होगा कि ये गारंटी इसकी सिक्योर्ड बाय ये पोल्का डॉट है। और धन जी मूल की गारंटी क्या है ये आपके ऊपर है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आया तो आपका धन मूल बिल्कुल जीरो है, या अगर आपका वॉलेट किसी ने चोरी कर लिया तो आपका धन मूल जीरो हो जाएगा। जी तो आपको अपने वॉलेट को संभाल के रखना है, अपने अपने कंप्यूटर को चलाना है, तो आप बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहेंगे, इसमें धन मूल का नुकसान नहीं होगा। अगर आपको चलाना नहीं आया तो तब आपका नुकसान होगा, जी जी। ठीक है सर। कब तक चालू हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कब तक चालू होगा इसका मैं जवाब नहीं दूंगा सर, थैंक यू। मैं दूसरों का थैंक जवाब लूंगा सर। ओके, ये क्या भीन, बस सर मेरे को लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है।
और एक बार फिर भी मैं एक राज जी हैं उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। राज जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर मेरी बारी लेने के लिए। ठीक है सर, मैं बोलिए। मैं ऐसे बोल रहा था सर कि जो अभी हमारे पास पहले से जो लोग वैलिडेटर लेके रखे हैं 2-3 महीने पहले से, तो उनको वेस्टेज जो कॉइन मिलते हैं ना, जी, वो तो बंद हो गए। उनको अभी तो बंद हो गए, लेकिन जिनके पास वो पड़े हैं ऑलरेडी उनसे वो आईडी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप आईडी लगा सकते हैं, पर उसका कोई एसवी नहीं आता सर। ऐसी नहीं चाहिए सर। मेरे पास क्या है कि 4-5 ऐसे छोटे छोटे पैकेज है और 2-3 वैलिडेटर है, तो उनको मैं क्या है कि उनमें जो कॉइन पड़े हैं उन सबको एक जगह ट्रांसफर करके एक मर्ज करना चाहता हूँ वैलिडेटर। जी जी, हो जाएंगे आपके। तो कॉइन एक आईडी से दूसरी आईडी में कॉइन ट्रांसफर हो जाएगा सर? कॉइन ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा क्या, आप आईडी को मर्ज करना चाहते हैं? आपकी कितनी आईडीज में कितने कितने कॉइन्स हैं सर, ये बताइए। सर मेरी 4 आईडी है, 4 आईडियों में अलग अलग जगह कॉइन पड़ा है। कहाँ 6500 पड़ा है, कहीं 5600 पड़ा है, कहीं 1475 पड़ा है, ऐसे पड़ा है। सर कुछ का तो मैं आपका करवा दूंगा, आप अभी भी कर सकते हैं। आप पैकेजेस ले सकते हैं उनके। आप क्यों वेट कर रहे हैं, आप पैकेजेस लीजिए। तो इसके लिए सर मैं ना आपसे, आप मुझे पर्सनली फोन, आपके स्पॉन्सर कौन है सर? स्पॉन्सर तो सर हमारे झारखंड से हैं। अरे नाम तो कुछ होगा। ये है अंजारुल सर है और एक दीपक सर है, दीपक पांडे जी। और उनके ऊपर कौन है जिनको मैं जानता उन हूँ? उनके ऊपर तो सर एक सोलंकी सर ऐसे कुछ है, अच्छा, उनका नाम मैं। एक बारी ना आप सोलंकी सर से बात करना कि मुझे हम्म। पैकेज लेके करना, वो आपका करवा देंगे। ठीक है, या मुझे भेज देना, मैं करवा दूंगा, या एक दिन में आप मुझको कॉल कर लेना, सोलंकी सर के साथ मिलके मैं आपको करवा तो दूंगा। इसको कब तक कर सकते हैं? 16 से पहले ही करना है? कल जैसे नहीं कल नहीं लास्ट डेट है? नहीं 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 सर, कभी भी कर सकते हैं आप, जितनी जल्दी नहीं होता आप जैसे, कर लीजिए। नहीं अभी आपका ये है कि सर कहीं कल 16 जो को। 16 कोई लास्ट डेट नहीं है बेचने पूछने की। अच्छा, ये 16 तारीख डेट। जो डेट है वो अलग पर्पस के लिए है सर, उसका पर्पस अच्छा। मैं बता चुका हूं आपको। हाँ वो तो मैंने सुना है सर। जी सर। चलो ठीक ओके है। सर। ओके सर, ओके। राज जी थैंक यू। विश्वनाथ जी को लास्ट क्वेश्चन दे के मैं होस्ट को दूंगा। विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, बोलिए नमस्ते सर। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही है। सर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक ही कंप्यूटर में हम दो सॉफ्टवेयर चला सकते, जी और चला दूसरा सकते हैं आप। क्वेश्चन है चला सकते, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे नीचे एक लेग में 5,000 का हो गया है, हम्म। और आज एक हो जाएगा शाम या कल सुबह तक एक 5,000 का हो जाएगा। तो मेरी 250 की आइडिया है, उसको एक 5,000 का मिल जाएगा ना, फ्री वाला? ये सर बिल्कुल मिल जाएगा, 100% तो मिल जाएगा, कल कर दिया तो आपने। हाँ, और वो जो दो दो मेरे जो पार्टनर, मतलब दो आईडी बनी है, वो दोनों मिला के 1,000 हो सकता है कि दोनों को अलग अलग ही कंप्यूटर रखना पड़ेगा वो? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो निर्णय लेते, लेना करना इकट्ठे करना तो इकट्ठे करके चला लें, और अगर हाँ अलग अलग जैसे, करना चाहता है अलग अलग कर लें, जैसा चाहे वो हो सकता है। अच्छा ठीक है। उनको आईडी मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, दो अलग अलग लगा सकते हैं? जी जी। हाँ ठीक है। और एक ही कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं? जी, दो लोगों के अकाउंट के दो सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू, इतना ही था बस। श्याम जी, श्याम F56। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। अरे आपका तो हो चुका है ना श्याम जी? जी जी। अरे तो फिर रहने दीजिए सर, सॉरी, मेरे को यू आपने हाथ हाथ नीचे नहीं किया सर आपने। ठीक है। और मैं श्याम जी की जगह किसको बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। सूर्य जी हमारे खास, जो हमारे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सूर्य जी आखिरी है, आप आइए सर, सूर्य जी। सूर्य ए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, मुझे लग कैसे रहा हैं था आप? कि शायद अब सर मीटिंग क्लोज करने वाले हैं, तो फिर भी मैंने बिल्कुल। मौका छोड़ा नहीं। सर लोगों को आपकी थैंक यू बात सर, पसंद आई थी क्या उस दिन, बात तो है। मैंने कहा आप लास्ट में, आप पहले आना चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच सर। हम्म। एक्चुअल में क्या, हम लोग आज फील्ड में थे, और सर मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको।
जी जी। आज हमारे टीम से 2 कंप्यूटर फाइनल हो चुके हैं। वाह रे वाह 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 वाह। हाँ, एक्चुअली मेरा नाम सबको बताना चाहूँगा मैं। अशोक सूर्यवंशी, मैं एमपी इंदौर से हूँ, पीथमपुर। और हमारी टीम ने 2 कंप्यूटर आज अचीव किए हैं फाइनली। लेकिन इसमें पूरा जो सहयोग रहा सर, वो अरुण जाट जी का रहा, जिन्होंने हमको मतलब हमको पल पल पे उन्होंने एक एक चीज की जानकारी देते रहे। और हम्म बहुत सहयोग है। मैं तो बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि ऐसे लीडर सबको मिले, जितना अच्छा हमको सपोर्ट किया सर। और हम्म। आपकी वाणी का तो क्या मिसाल दें सर। आपकी वाणी तो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी सब में छा गई है। और टेक्नोलॉजी में सर बहुत गजब। ऑलरेडी ब्लॉकचेन का आपको मैंने बताया था कि ऑलरेडी 3 साल से मैं कर रहा हूँ ब्लॉकचेन पे। लेकिन जो polka.com जो ब्लॉकचेन है सर, वो ऑलरेडी फेमस ब्लॉकचेन है। तो उसके बारे में तो मैं कोई क्वेश्चन करना चाहता नहीं हूँ। ऑलरेडी मुझे पता है, बहुत बड़ी चेन है, आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है हमारा। हर काम ब्लॉकचेन पे होने वाले हैं। और जिन जिन लोगों ने भी अभी कंप्यूटर अचीव कर लिए, वो तो वो ये मान के चलो सर के अरबपति खरबपति बन चुके हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, जिसको टेक्नोलॉजी पता नहीं है, वो हो सकता है कि अभी मन में डाउट होगा उनको। बट मैं कहना चाहता हूँ सभी फ्रेंडों से कि जरा सा भी डाउट ना करें, टेक्नोलॉजी को समझे। सिस्टम बहुत बढ़िया मिला है हमको। हो सकता है कि जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं, यहाँ आने वाले फ्यूचर में हम लोग सब करोड़पति बनने वाले हैं। और सर मैं इसी के साथ में ज्यादा कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ। मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले सूर्य जी, आज के पहले के समान भी आज। और ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक मालवीय सर। सॉरी आज सर, का जो आज मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका भी। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजेबल आज का सेशन रहा। सारे क्वेश्चन आंसर बहुत सही रहे, बिल्कुल सबके समझ में आ जाता है जैसा अभी सूर्या जी बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आभार प्रकट करता हूँ आपका कि लगभग 3 महीने से बिना रुके बिना थके हमें जो गाइडलाइन दे रहे हैं, हमें जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिसके लिए कृपा भी कम है, शब्द भी कम है, आशीष है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका। दोस्तों, जैसे आपने अभी देखा स्क्रीन शेयर के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, हमारे सम्माननीय दीपक मालवीय सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई। सर के कारण हजारों घरों में एक दीपक, एक रोशनी आने वाली है। और हमने जितना सोचा नहीं था ना दोस्तों, उससे कई ज्यादा गुना, कई ज्यादा गुना। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को जितना आप ब्लॉकचेन को पढ़ेंगे, इथेरियम, अभी सर ने जो बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसीज में सबसे बड़ी ब्लॉकचेन में गिनी जाती है इथेरियम। तो दोस्तों, अभी ये कल का समय है हमारे पास में, अचीव अगर हम करना चाहते हैं 2,500 ईस्वी करके 5,000। उसके बाद में दोस्तों, सर ने जो पहले शुरू में बोला था, काश, काश, काश मैं कर लेता, काश यार ऐसा हो जाता। तो ये जो शब्द है ना, ये नहीं आना चाहिए जीवन में। तो हाँ, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी है, हमारे एंटायर टीम में भी है जिन्होंने बड़े बड़े मुकाम, बड़े बड़े अचीव किए हैं, है ना। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी जो लाइफ है वो 1000% ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जब भी आईडी खोलो तो एक खुशी होती है कि हम ब्लॉकचेन, हाँ, के एक वैलिडेटर्स है। और 1000% यहाँ पर आपकी सबकी जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों। तो कोशिश ये करना है हमें, कल के जो 24 घंटे है, आज से 24 घंटे मान लीजिए, तो 24 घंटे के अंदर जितने हमारे नियर डियर जो लोग बचे हुए हैं, दोस्त बचे हुए हैं, हमारे फैमिली में कोई बचे हुए हैं, सबको आप $100 से लेके $25,000 तक का आप डेलीगेटर और वैलिडेटर बना सकते हैं, और उनके जीवन में एक प्रकाश दे सकते हैं। तो दोस्तों, कल वो लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि यार आप करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन मुझे कम से कम ये बताना था। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी एक जीवन, यहाँ से जीवन बदलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आज का जो एक आज मैं अलग तरीके से करना चाहूंगा। मैं उन लोगों के हैंड रेस चाहता हूँ, हैंड रेस करे, जिन्होंने आज, पहले नहीं, आज के पहले नहीं, जिन्होंने सिर्फ आज 5,000 वाला जो वैलिडेटर है नॉमाड का, वो अचीव किया है, वही जो है हैंड रेस करे, वही साथी हमारे हैंड रेस करे, जिन्होंने सिर्फ आज
ओनली आज जितेंद्र कुमार विके जी, एक हैंड रेस है। और भी आप हैंड रेस कर सकते हैं जिनने आज अचीव किया है $5,000 का नॉमिनल, या आपने परचेस किया है। ओके, चलिए 5 सेकंड तक हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, चलो, चलिए मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ उइके जी। जालेंद्र कुमार उइके जी, मोस्ट वेलकम है आपका। आप 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम। हेलो। वेलकम वेलकम। हाँ नमस्कार सर, मैं जालंधर पर विके बोल रहा था सर, भिलाई से। जी, वेलकम सर। हाँ सर, मैं कल ही एक किया हूँ सर, और आज मेरे को दिखे कि मैंने 5,000 का मतलब अ, मुझे रिवार्ड मिल गया करके सर। ओके, चलिए मैं बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सर खुश आपको। हुआ सर, मैं तो सोचा भी नहीं था सर कि मैं इतना बड़ा मतलब एक कर पाऊंगा करके सर। और शुरू से जी, मेरे को पंकज सर ने पूरा हेल्प किया सर मेरे को। मैं उसका वाह, बहुत बड़ा आभारी हूँ सर मैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। आपने आने वाली सदी पीढ़ियों के लिए भी आपने एक एसेट बनाया है बहुत बड़े लेवल का। आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो जालेंद्र कुमार उइके ये नाम को नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट हम हमारा जो दूसरा हमारा जो वैनगार्ड है अपना वैलिडेटर्स है, वो है हमारा एंकर। तो जिन्होंने $10,000 का आज अचीव किया है, आज $10,000 का जो एंकर है जो अचीव किया है, वैसे हमारे साथी कोई है तो जरूर हैंड राइज करें। ओके, अभी एक हैंड राइज हमारे बीच में आया है और हम उन्हें को इनवाइट करते हैं क्योंकि समय कम है। तो राजकुमार पंडा जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। वेलकम। Thank, thank you, sir. Thank you, Rajit sir. Thank you, Malviya sir, and thank you, Sukhbir sir, and thank you all the co-hosts and host of the meeting of the Zoom meeting, sir. आज ही सर मैंने परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज ही सर मैंने 10,000 का वैलिडेटर मतलब एंकर का जो है ना नोट वो अचीव कर पाया सर। और यस, थैंक इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, मेरा जो भी लाइव लाइन है उन लोगों का, क्योंकि उनका ये हेल्प के बिना मेरा ये अचीवमेंट संभव नहीं था। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरा वो सब लाइव लाइन का जिन्होंने मुझे ये अचीवमेंट देने में हेल्प थैंक यू किया सो है। मच राजकुमार दैट्स पंडा ऑल जी। सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके उज्जवल भविष्य की जो यात्रा है वो ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपनी शेयरिंग बहुत अच्छी शेयरिंग रखे हैं। और अभी हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जिन्होंने आज, टुडे, सिर्फ आज, इसके पहले हमारे बहुत सारे साथियों ने वैनगार्ड हमारा जो लास्ट है, जो 25,000 का जो वैनगार्ड है वो अचीव किया। ऐसे हमारे जितने भी साथी है जिन्होंने आज अचीव किया है वो हैंड राइज करें। वेलकम सर। मैंने भी किया है सर, मैं भी कर देता हूँ। ओके, वाह, हमारे बीच में 3, 4, ओके, ओके, फोर फोर हैंड राइज हुए हैं। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, आप 4, 5 हो गए। ओके, सुखबीर सर हमारे प्लेटफॉर्म जिन्होंने हमें दिया, इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया, सुखबीर सर भी है, WSS रामदेव जी है। ओके, शायद उनका हैंड राइज ये हो गया है। तो मैं यहाँ से नए हमारे पार्टिसिपेंट नवनीत पाटीदार जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। आप आइए, मोस्ट वेलकम है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू सर। ये टोटल आज मैंने वैंगार्ड अचीव किया है। सबसे पहले मैंने 5,000 का नॉर्मल पैकेज अचीव किया था। इसके बाद मैंने देखा तो अपने हाईवे की जो बड़ी कम्युनिटी है उसके अंदर सब बड़े बड़े धुरंधर सभी वैंगार्ड अचीव कर रहे हैं, और मुझे भी लगा कि मैं भी वैंगार्ड अचीव कर सकता हूँ। इनका पूरा श्रेय जाता है मेरी ऑल एंटायर टीम, जो मेरे
मुकेश जी है, सुरेश जी है, शांतिलाल जी है, सवराम जी है, प्रकाश जी है, बहुत सारे मेरे जो टोटल लीडर है डाउन में, उनकी बदौलत पॉसिबल हुआ है। और मेरे ग्रेट अपलाइन अरुण सर एंड राजू टूटे सर जो भी होस्ट कर रहे हैं, आपकी बदौलत हुआ है। और दीपक मालविया सर, थैंक यू सर। और लास्ट में मैं एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हर मुश्किल आसान होती है मेरे दोस्त, क्योंकि हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। क्योंकि ये शेयर राजू सर का है, तो उन्हीं की बदौलत ये अचीव हुआ है। हमेशा गाइड करते रहते हैं, और उन सर दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है वेंगड़ अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नवनीत जी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। क्या थैंक यू सर। आपने, ओके, एक हैंड राइस आए है, ओके। बहुत बहुत आपकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही। और जिद अगर पकड़ लेना इंसान कि मुझे जाना ही है, तो चाहे एक दिन में 10 दिन में हम वो रास्ता पार कर सकते हैं, और आपने करके दिखाया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सर। अभी थैंक यू सर। अभी देखिए हमारा सेशन जो है, ओके, 11 बजते आ रहे हैं, तो हम आखिरी शेयरिंग लेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट सुखबीर सर। मोस्ट वेलकम है आपका। जो कारवा आप आए और ये बाहर आई और हजारों लोग आज वैलिडेटर बन पाए, इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो वो हमारे सुखबीर सर का। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजू चुटे सर, बहुत ही शानदार होस्टिंग रही सर आपकी, जबरदस्त। थैंक यू मिस्टर मालवीय सर, आपका सहयोग और आपकी मेहनत, उसके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग, एक वर्चुअल क्लैपिंग, जितनी भी हमारी इंटायर टीम यहाँ पे इस मंच पे विराजमान है, हमारे सतीश सर हैं, राजू चुट्टे सर हैं, सोमाशेखर सर, पंकज पाटले जी, डॉक्टर राकेश कुकरेजा जी, अविनाश भाई, श्री राम सर, आमिर शर्मा जी, बहुत सारे लीडर हैं सर, जिन लोगों की मेहनत यहाँ पे, क्योंकि ये ना बैक एंड पे काम करने वाले लोग हैं। और इन्होंने अभी अभी जिक्र चला हुआ था अभी, हमारे राजू चुट्टे सर की टीम से वैंगार्ड विन किया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा पैकेज है, और इस पैकेज को लेने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है। वही एक मेहनत कर सकता है दोस्तों जिसके अंदर एक जज्बा होता है कोई चीज हासिल करने का। और आज इस मेहनत को देख के दोस्तों, हमने जब इस सेशन को शुरुआत किया था दोस्तों, इतनी जल्दी एक एक कितनी बड़ी कामयाबी इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों हम सभी को मिलेगी, ये शुक्र है परमपिता परमात्मा परमेश्वर का। क्योंकि हमारे कर्मों में, हमारे जुबान पे हमेशा मालिक का नाम रहता है। और उस शख्सियत मैं बार बार दीपक मालवीय सर का धन्यवाद करूंगा और करता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि उनकी बदौलत आज इस मंच पे दोस्तों हम यहाँ पे इतनी बड़ी एक कामयाबी पे और इतने बड़े दोस्तों मुकाम पे पहुंच चुके हैं। एक चीज का दोस्तों हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस मंच पे, मैं आज कुछ शब्द, एक दो शब्द दोस्तों ऐसा भी बोल निकल सकता है जुबान से, और लेकिन हमारे भविष्य के लिए एक यादगार रहेगा दोस्तों, हम हमें कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा हमेशा। मेरे पास आज एक शख्स ने मैसेज किया, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो हमारी टीम से है, ठीक है ना। उसने मेरे को मैसेज सेंड किया, सर मीटिंग में आ जाइए हमारी। दोस्तों हमेशा मंजिल, कोई भी इंसान किसी भी मंजिल की तरफ दौड़ता है ना, मंजिलें ही नहीं हासिल करता वो, मंजिल हासिल करता है वो। दो नावों में पैर रखने वाला मुसाफिर कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता। लिखा है ना मंजिल, ऐसा तो नहीं लिखा है भी मंजिलों पे नहीं पहुंचता। मंजिल एक ही होती है, रास्ता कामयाबी का एक ही चुना जाता है सर, दो नहीं होते। वन टाइम में एक प्रोजेक्ट को डेडिकेट होकर उस सिस्टम पे अपने आप 100% दे करके हम कामयाब हो सकते हैं, ना करके हम दो दो अपने बस्ते में, एक बस्ते में चार पांच पांच चार चार हम लेकर के बैठे हैं, भैया ये भी ले ले ये भी ले ले, ये चीजें थोड़ी होती हैं यार। फिर बोलते हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती, अरे भाई कामयाबी कैसे मिल जाएगी?
कामयाबी दोस्तों मरना पड़ता है कामयाबी के लिए। ये इन लोगों ने अपने आप को ना एक ताप की भट्टी में जलाया है। ये जो बैठे हैं यहाँ पे को होस्ट, इन लोगों ने दिन रात अभी भी कर रहे हैं मेहनत, अभी भी, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया दोस्त, इन्होंने अपनी, वो बोलते हैं ना, पीढ़ियों का, अपने बच्चों का भविष्य, किसी चीज को लेने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी सर। कहीं पे जाने के लिए, कुछ भी जिंदगी के अंदर जो चीज भी मुकाम हासिल करना है, उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों को। इन लोगों ने वो काम कर लिया है। अभी राजू चुट्टे सर ने बहुत ही बढ़िया एक, हमारे जो आज के विनर रहे, हमारे 5,000, 10,000 और 25,000 जितने विनर रहे, सभी को मेरी तरफ से बधाई, और बधाई के पात्र भी हैं दोस्तों, क्योंकि मेहनत की है इन लोगों ने और अपने आप को साबित करके दिखाया है इस मंच पे। और ये दोस्तों हाईवे का जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और उस लीडर की अगुवाई में दोस्तों हम चले हुए हैं जिन्होंने इस मंच को 4 चांद लगाए हैं। मिस्टर मालवीय सर, एक डेडिकेशन, एक मेहनत, एक जज्बा, और हर चीज की नॉलेज 0 से 1 से लेकर के 100 तक भरपूर, किसी भी चीज की कमी नहीं है दोस्तों। अभी मैं लास्ट में बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है दोस्तों, 11 बज ही गए हैं। अभी लास्ट में एक हैंडरेस दोस्तों मैं चाहूंगा, जो कल, क्योंकि हमारा कल 16 तारीख, कल कितने लोग विनर होने वाले हैं? 5,000, 10,000, 25,000, सेल्फ से या टीम से? कितने लोगों का टारगेट है कल का? एक बार हैंड रेस करेंगे। यस, क्वेश्चन आंसर ना रहे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर कोई हैंड रेस ना करे प्लीज। जो लोग कल विनर होने वाले हैं, जिन लोगों को अभी अंदाजा हो चुका है या वो प्रॉपर तैयारी कर चुके हैं अपनी, कल के भी हम कल पैकेज विन करेंगे, इनमें से कोई भी पैकेज हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बधाई। और दोस्तों अभी 11 बजे का समय हो चुका है दोस्तों, सेशन मस्त, जबरदस्त, शानदार रहा, और मेरे मुखारबिन से दोस्तों कुछ शब्द ऐसा निकला है जो आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठा है दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, और आगे से सद्बुद्धि बख्शना, और आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। हम डेली इस मंच पे दोस्तों, यहाँ पे 9 बजे ये सेशन शुरू होता है, और डेली इस मंच पे दोस्तों हमारे यहाँ पे सैकड़ों लोग विराजमान होते हैं, अपने अपनी टीम को, फ्रेशर लोगों को लेके आते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हमारे यहाँ पे गेस्ट भी होते हैं, और इस मंच को दोस्तों, यहाँ पे इस मंच की शोभा को बढ़ाते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे, यही समय रहेगा 9 PM। गुड नाइट दोस्तों, आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है। आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने हैंड रेज इसलिए किया सर कि आज मेरा मालवीय सर, गुड नाइट। एंकर का जो मैं कंप्लीट कर पाया, फिर सर ये आपके लिए है, नहीं तो आज मेरा कंप्लीट नहीं होता। आपने अगर डॉलर नहीं मुझे नहीं दिया होता ना सर, तो मेरा नहीं होता, इसलिए मैं दोबारा हैंड रेज किया सर, जो राजू सर ने पूछ लिया। ऑल मेंबर्स धन्यवाद, आपकी मेहनत है सर। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। हर किसी को आपके जैसा अपलाइन की जरूरत है, ये मैं कहना चाहूंगा सर। चाहे वो रात का 12 बजे हो, हमारे लिए अवेलेबल है सर। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू। हाईवे स्पेस, आई लव यू। यस सर, आई लव यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, गुड नाइट।